टेल मी पर्सपेक्टिव ऑफ अ मैन। अगर तू एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी घर लेके आ रहा है, वही है तेरे पास, वो तेरी सच्चाई है। जो औरत तेरे से प्यार करेगी ना, चाहे तू 5,000 कमाता हो, चाहे तू 5 करोड़ कमाता हो, वो तेरे साथ खुश रहेगी। अगर तू अपने आप को अपनी आंखों में मजबूर समझेगा ना, तो दुनिया तेरे को मजबूर बना देगी। टॉक्सिसिटी जो होती है ना ह्यूमन बिहेवियर की, वो जेंडर न्यूट्रल होती है। देयर आर बैड मदर्स ऑल्सो, कि बच्चा घर से बाहर चला गया ना लौंडा, तो मुंह बना के बैठ जाती है भाई। सलमान भाई की फिल्म है वो, शादी करके फंस गया यार, एंड दैट फिल्म वाज टाउटेड एज वन ऑफ द मोस्ट मैस्कुलिन फिल्म्स बैक इन द डे। एज कंपेयर टू व्हाट बॉलीवुड हैज डिलीवर्ड ऑन अ बिगर स्केल, साउथ हैज डिलीवर्ड बेटर फिल्म्स आई गेस। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। तेरे को भगवान ने जो पत्ते दे दिया ना भाई, उससे तू खेल ले। तुम्हें प्यार में भी मीडियोक्रिटी को नहीं रोमांटिसाइज करना चाहिए। अगर तुम किसी से प्यार कर रहे हो, उसको सिरे लगाओ। वही सारी चीजें जो हमारी सोसाइटी में बताई गई है ना कि ये आदमी नहीं करता, हाँ, वही सारी चीजें करना एक्चुअल मैस्कुलिनिटी लगती है। देयर आर वुमेन लाइक सुनीता विलियम्स एंड देयर आर वुमेन लाइक अतुल सुभाष की बीवी है जो एवरी डे इफ यू वॉक इनटू अ हाउस दैट यू डू नॉट वांट टू वॉक इन, मेक अ प्लान, ड्रीम बिग बट मेक अ प्लान, फॉलो इट अप विद अ प्लान, क्राई ओनली इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल हु हैव बीन विद यू फॉर द लॉन्गेस्ट। तो शान भाई, वेलकम ऑन मेक सेंस। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये एक पर्सपेक्टिव है जो जानना जरूरी है लोगों को। लाइक यू सेड कि यू आर अ फादर नाउ। क्या फर्क है ब्रो? मतलब बिफोर यू आर अ डैड, नाउ यू आर अ डैड। टेल मी पर्सपेक्टिव ऑफ अ मैन। लाइक हाउ डू यू एसेस थिंग्स इन लाइफ नाउ? यार, टू सिंपली पुट इट, एक ना स्विच होता है, एक आदमी की लाइफ में एक स्विच होता है वो, और वो ऐसा स्विच नहीं है। बेसिकली मेरे को लगता है 2-3 बहुत बड़े स्विचेस होते हैं एक आदमी के लाइफ में। जब वो अपने घर से बाहर ट्रांजिशन करता है, नौकरी के लिए अपने घर वालों से दूर जाता है, पहला वो स्विच होता है। और वो स्विच तेरा टर्न ऑन तब होगा जब तू कॉलेज के लिए बाहर चला गया, अब्रॉड चला गया, तेरे माँ बाप की जो जमा पूंजी थी उन बेचारों ने लगाई तेरे ऊपर, तेरे को बेस्ट एजुकेशन दिलाई, एंड नाउ यू रियलाइज द फैक्ट कि मेरे को ये करना है, मेरे लिए ये डू और डाई है। मेरे माँ बाप ने सब कुछ लगा दिया और मेरे को उनको वापस देना है ये सब। तो बीइंग अ मैन, ये स्विच तेरा सबसे पहले ऑन होता है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू। बिकमिंग अ मैन 21-22 साल में तेरे को रियलाइजेशन हो जाती है कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सो रियलाइजिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स योर पेरेंट्स इज द नंबर 1 स्विच फॉर अ मैन। ठीक है, उसके बाद यू गेट इन टू अ रिलेशनशिप। ठीक है, तुम कॉलेज जाते हो, यूर एक्सपोज टू द वर्ल्ड, एवरीथिंग हैपन्स, यू गेट इन टू वन रिलेशनशिप, मल्टीपल रिलेशनशिप्स। कई लोगों के ज़्यादा रिलेशनशिप्स होते हैं, कईयों के कम, कईयों को प्यार मिलता है, कईयों को नहीं मिलता, बट देन यू फाइंड दैट वन वुमन, राइट। और अगर चीज़ें अच्छी पैन होती हैं दोनों तरफ से, तो देन द सेकेंड स्विच इज़ ऑन। फॉर मी, मैं ये बोल सकता हूँ दैट मेरी वाइफ, मैं बहुत लकी हूँ। ठीक है, आई एम प्रॉबेबली लकी फ्यू में से हूँ जिसने मेरे साथ, मेरा बिल्कुल ही हम सड़क पे थे और अब वी आर प्रिटी वेल टू डू। और हम दोनों ही कोई बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते। ठीक है, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, कभी कुछ नहीं था हमारे पास। वो भी ट्यूशन्स पढ़ाती थी। देयर वाज अ पॉइंट, देन शी वाज अ सीए, शी बिकेम अ सीए। उसने अपने आप पढ़ा, सब कुछ किया, और हमें अब नियरली 15 साल साथ होने वाले हैं। सो शी या वाओ वी ब्रो, बिन वी टच वुड बिन ब्रो। अब 5 साल शादी को हो जाएंगे, और हमने 8 साढ़े 8 साल हमने डेट किया शादी से पहले। सो वी लिटरली ग्रू अप टुगेदर। तो वो दूसरा स्विच एक आदमी के लिए तब ऑन होता है जब उसे पता लग जाता है कि यार हाँ, ये मेरी ज़िंदगी में रहेगी, मेरे साथ रहेगी। ठीक है, तो वो ये दूसरा स्विच होता है। और उसके बाद, बिकॉज वेन यू नो, देखते को पता चल जाएगा, लव इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। इट इज अ काइंड ऑफ अ ट्रांजैक्शन, बट इट इज ऑल्सो नॉट अ ट्रांजैक्शन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई प्रपोज करना, ये करना, वो करना, लॉट ऑफ थिंग्स। जब प्यार होगा ना, वो अपने आप हो जाएगा। और प्यार में ऐसा नहीं होता कि रोज के टेक्स्ट भेज रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, दिस इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट। ठीक है, असली प्यार वो होता है जब तेरे को बिना बोले एक सपोर्ट मिल रहा है कहीं से, एक लड़की तेरे को सपोर्ट कर रही है। अब भाई, मैं तेरे को बता रहा हूँ, मेरी गाड़ी की पहली डाउन पेमेंट में 5,000 रुपये कम पड़ रहे थे। मेरी जो वाइफ है, उसने उस टाइम पे 5,000 रुपये दिए थे मेरे को, उसकी गाड़ी की डाउन पेमेंट में। मेरे को आज भी याद है भाई, हम 250-300 रुपये इकट्ठे करके, 300 मेरे पास है, 300 उसके पास है। मेरी 15-16 हज़ार रुपये तब मेरी नौकरी की थी, 2011-12 की बात बता रहा हूँ मैं तेरे को। तो तब हम 300-300 रुपये इकट्ठे करके डेट पे जाया करते थे। सो धीरे 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 करके उसने मेरा हाथ कहीं नहीं छोड़ा। ठीक है, उसने मेरा हाथ कहीं नहीं छोड़ा। उसने वो मेरे साथ उस गाड़ी में थी जिस गाड़ी में वाइपर नहीं था, वेंचो एक, देयर वाज नॉट अ वाइपर। ठीक है, उसकी विंडशील्ड And टूटी हुई थी। being in that car, she was not also complaining. Oh, she has never complained, brother. मैं वही तो बोल रहा हूँ, I'm very lucky. She never complained about anything. She was happy with me in a car.
जहाँ मैं शादी करके लेके आया भाई, मेरा रोहिणी में बहुत छोटा घर था, 2 कमरे थे घर में, 1 लिविंग रूम, 1 बेडरूम, 3 लोग पहले से रहते थे, एक और नया सदस्य आया घर में। भाई हमारे को एक रूम दे दिया गया, माँ बाप मेरे एक छोटे से रूम में आ गए, हम एक छोटे से रूम में थे, ठीक है। मैंने उसको तब भी ये बोला कि तू मेरे साथ चल, मैं यहाँ से निकाल लूँगा, एंड देन वी इमिग्रेटेड टू कनाडा, एंड हमारी नई लाइफ शुरू हो गई। चाहे हम कनाडा ना भी आते तब भी मैं उसको वहाँ से निकालता, अपने माँ बाप को बड़े घर में ले जाता, हम सारे बड़े घर में जाते। सो वो तेरे को ना पता चल जाएगा हर हर बार कि कौन तेरे साथ है, कौन तेरे साथ नहीं है, ठीक है। वी वर इन दैट कार एंड नाउ वी हैव अ स्पोर्ट्स कार। सो वो प्यार तेरे को दिख जाएगा, कहीं भी ओवरली ज़्यादा नहीं होगा। सोशल मीडिया पे लोग आजकल भर भर के अपना प्यार दिखाते हैं कि भाई देखो हमारी शादी कितनी बड़ी हो रही है, इसने मेरे को ये दिया वो दिया। आई स्टिल डोंट बिलीव इन दैट शो ऑफ। आई स्टिल बिलीव जहाँ पे रियल प्यार या होगा ना, वहाँ वहाँ वो रियल प्यार तेरे को दिख जाएगा। वो रियल प्यार तेरे को दिख ट्रू। जाएगा कि हाँ यार, छोटी छोटी चीज़ों में दिखेगा, वो साथ देने में हो जाता है। द वुमन हु लव्स यू वुड नेवर टॉन्ट यू ऑन योर पे चेक्स। ये एक सबसे बड़ा हम्म। मेरे को वो लगता है, जो औरत तेरे से प्यार करेगी ना, चाहे तू 5,000 कमाता हो, चाहे तू 5 करोड़ कमाता हो, वो तेरे साथ खुश रहेगी। और चाहे तू 5,000 से 5 करोड़ पे है, उसका प्यार सेम रहेगा, चाहे तू 5 करोड़ से 5,000 पे है, उसका प्यार सेम रहेगा। दीज आर द women टू चेरिश। एंड सेम गोज फॉर men ऑल्सो, या मेरे को लगता है men ऑल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स women, ठीक है। तो ये जो टॉक्सिसिटी है ना, ये जेंडर न्यूट्रल होती है मेरे हिसाब से। ये एक औरत भी टॉक्सिक हो सकती है, ठीक है। एक ही चीज़ जेंडर हाँ। न्यूट्रल है, लोग जेंडर न्यूट्रल नहीं होते, वो चुतियापा। टॉक्सिसिटी जो होती है ना ह्यूमन बिहेवियर की, वो जेंडर न्यूट्रल होती है। मेरे को लगता है कि एक आदमी भी टॉक्सिक हो सकता है, एक औरत भी टॉक्सिक हो सकती है, हाँ, और दोनों ही स्पेक्ट्रम में हमारे पास मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं इस टॉक्सिसिटी के, ठीक है। तो दूसरा स्विच होता है जब तुम्हें एक्चुअली में प्यार मिल जाता है। प्यार होता नहीं है, प्यार मिल जाता है। प्यार तो हो जाएगा तेरे को, वन साइडेड भी होता है प्यार लोगों को, बट जब वो तेरा स्विच ऑन होगा दूसरे वाला, बीइंग अ मैन, कि हाँ यार अब इस लड़की ने मेरा हाथ थामा है मुश्किलों में, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आगे लेके जाना इस रिश्ते को, इसको और स्ट्रॉन्ग करना। अगर उसने सब कुछ छोड़ के वो मेरे घर आई है, तो मैं उसको इन रिटर्न क्या दे रहा हूँ, राइट। उसका घर में ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, आर देयर बाउंड्रीज बिटवीन माई पेरेंट्स एंड हर। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है घरों में, मैंने देखा है कि भाई लौंडे अपने माँ बाप को सबसे ऊपर रखते हैं। नो डाउट यार, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, राइट, दे कम फर्स्ट, बट ऑल्सो डू नॉट मेक इट अ, आई वुड से दैट कि मेक इट अ पॉइंट कि डिसरिस्पेक्ट ना हो पेरेंट्स और तेरी वाइफ के बीच में। सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ वहीं होती हैं जहाँ यू डू नॉट ड्रॉ लाइन्स। अगर तू अपने मम्मी को भी बताएगा, मम्मी आपने ये गलत बोला, आपको नहीं बोलना चाहिए था, बीवी को समझाएगा तूने ये नहीं बोलना चाहिए था। बीइंग द मैन, आई थिंक यू आर द वॉल एंड द लाइन बिटवीन एक एक माँ के बीच में, एक इन लॉज के बीच में और वाइफ के बीच में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट शुड नॉट बी कि भाई एक ही तरफा हो जाए, कि तू अपनी बीवी की ही तरफ है और तू अपने पेरेंट्स का डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, या तू अपने पेरेंट्स की तरफ है, अपनी बीवी का डिसरिस्पेक्ट होता हुआ देख रहा है रोज। ऐसे गृहस्थी नहीं चलती। म्यूचुअल होना चाहिए, रिस्पेक्ट दोनों तरफ से होना चाहिए, एंड वो रिस्पेक्ट कमांड तू कैसे कर सकता है अपनी बीवी के लिए, यू बीइंग अ मैन हैव टू डू इट। यू बीइंग अ मैन हैव टू डू इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। जहां तेरे को ये लग रहा है कि यार तेरे घर वाले बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हैं तेरी वाइफ के ऊपर, अभी अभी शादी हुई है, थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर हर आल्सो, टेल देम टू टेक इट इजी। इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपने घर वालों का डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल ये मैंने बहुत देखा कि भाई लोगों को लगता है कि यार तू तो अपनी बीवी को अपने माँ बाप से ऊपर रखता है। वो ऊपर नहीं रख रहा होगा बेचारा, वो ये कह रहा होगा यार मैं घर में कला कलेश नहीं चाहता, तो मैं चाहता हूँ कि बाउंड्रीज हो हर किसी की। तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन इट, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। सो सेकंड स्विच इज दिस। थर्ड स्विच इज व्हेन अ मैन बिकम्स अ फादर। व्हेन अ मैन बिकम्स अ फादर, मैं तेरे को पर्सनली बताता हूँ, जब मैं अपनी बेटी को घर लेके आया ना, 2 दिन तक तो यू आर इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, राइट। थर्ड डे जब मेरी वाइफ और मेरी बेटी सो रहे थे, मैं जाके बैठा और मेरे आंखों से आंसू आने लग गए। दैट इज वेन यू वो दुख के या फिर उसके आंसू नहीं थे, इट वॉज समथिंग दैट आई कैनॉट एक्सप्लेन, बट देर वॉज अ स्विच दैट टर्न्ड ऑन कि यार अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ गई हैं। बीइंग अ मैन, आई एम इन अ वेरी डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स नाउ, मेरा एनवायरमेंट बदल जाएगा। एंड यू डोंट इवन रियलाइज, तू ये नहीं होगा कि मुझे ये चेंज करना है, ये चेंज करना है अपने बारे में, तू अपने आप चेंज होता जाएगा टाइम के साथ। यू विल, इफ अगर तेरे पास रूटीन नहीं है, इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फादर, तू अपना रूटीन बनाएगा, ठीक है। इफ और मेरे वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में वापस आई जो मेरे पिताजी ने मेरे लिए नहीं करी, या वो कर नहीं पाए, या उनकी क्या मजबूरियां थी, राइट। वो तेरे साथ कंसिस्टेंटली हम्म। चलेगा। देर आर सर्टन गुड थिंग्स फॉर एक आदमी के लिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसके पिताजी होते हैं हमेशा। वो वहीं से बहुत सारी चीज़ें सीखता है, या अब्जॉर्ब करता है, और उन्हीं को आगे ट्रांसपायर करता है वो। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आई डिड नॉट हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद माई फादर। उनको अल्कोहल स्मोकिंग के साथ बहुत प्रॉब्लम थी। So I made it a point that I don't become an alcoholic and I don't smoke. Right. So there are certain things that I राइट। learned from my father that I would never do.
बीइंग अ फादर, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे फादर ने कभी ध्यान नहीं दिया। उनकी मजबूरियां होंगी, आज मुझे रियलाइज़ होता है, उन्होंने अपना, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता, बट ये होता है हमेशा कि तुम्हें आगे बढ़ के एज अ पेरेंट अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तुम अपनी ही इच्छा से उसको इस दुनिया में लेके आए हो, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको तुम डायरेक्शन दो, राइट? सो वो डायरेक्शन हमारे को नहीं थी। 90s में होता था लोगों के साथ ऐसा बहुत, 90s के पेरेंट्स थे थोड़े ऐसे, बट फेयर इनफ। तो मैं वहाँ से कुछ सीखे ली मैंने। वो जैसे ही स्विच ऑन हुआ, वो स्विच जब, ये तीनों स्विच तेरे एक बार जब ऑन हो जाते हैं ना, इट्स हाईली अनलाइकली ये कभी ऑफ होंगे। क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट इट, तू अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लेना शुरू करेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक रहेगी जब तक तेरे फैमिली वाले जिंदा हैं, ठीक है? जब तू शादी करके आएगा, अगर तेरे को शादी अच्छी तरह चलानी है, तो वो लंबी चलानी है हमेशा, तो तेरे को वो स्विच ऑन ही रखना पड़ेगा। यू कैन स्विच ऑफ करेगा, स्विच ऑफ करने का मतलब होगा शादी में प्यार खत्म करना, कि भैया मैं नहीं मानता, तू ये कर ले, तू वो कर ले, अपना अपना मैं करने जाएगा, नहीं चलेगी शादी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तीसरा है, यू कैन नॉट नॉट बी अ फादर आफ्टर बिकमिंग अ फादर, राइट? चाहे तेरे बच्चे से तेरी बनती हो ना हो, टीनेजर बच्चा हो, सब कुछ हो, you would still have to go back to them. चाहे वो तेरे हाथ से निकले हों, चाहे वो तेरी बात ना सुनते हो, you would still love them. तो या एज अ मैन आई थिंक दीज आर 3 milestones that defines you. और ये तीनों माइलस्टोन इफ यू लुक एट इट, 22-23 साल की उम्र से 34 साल की उम्र में मैक्सिमम लड़कों के लिए हिट हो जाते हैं। सो दीज आर 3 राइट बिग माइलस्टोन्स इन अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है ना? या वेरी स्मॉल। 10 साल में तू रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने घर वालों की, ठीक है? गॉड फॉरबिड तेरे पे कोई बड़ा लोन है, तेरे पिताजी पे कोई कर्जा है, लॉन्डो को वो भी चुकाना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद तेरे को प्यार हो रहा है, अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तेरे रिलेशनशिप की तरफ, तेरे को वहाँ भी टाइम निकालना है, पैसा निकालना है, देन यू बिकम अ फादर। सो बाय द टाइम यू थिंक कि इफ यू थिंक बीइंग अ मैन देयर आर ब्रेक्स इन योर लाइफ, देयर आर नो ब्रेक्स, देयर आर नो ब्रेक्स। द ओनली थिंग इज बीइंग अ मैन यू शुड मैन अप टू थिंग्स। क्राइंग इज गुड, क्राई, ठीक है? नंबर वन, मेरे क्राइंग को लेके ना 2-3 रूल्स है, वो ये है, क्राई, बट क्राई ओनली इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल हु हैव बीन विद यू फॉर द लॉन्गेस्ट, ठीक है? एंड राइट सेकेंड थिंग, डू नॉट क्राई एवरी फकिंग डे। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, आजकल वो बहुत ट्रॉमा बना या दिया है कि यू शुड क्राई, men should cry, but men should also act like men, right? या नोबडी इज सेइंग डेमोनाइज फीलिंग्स को दबाने से कुछ नहीं होता, हार्ट अटैक होते हैं फीलिंग्स को दबाने से, ब्रेन हैमरेजेस होते हैं, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। इफ यू नीड थेरेपी, अगर तुम उस रैबिट होल में घुस चुके हो थेरेपी वाले में, प्लीज गो एंड सीक थेरेपी, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे को तुम खुद ही खड़ा कर सकते हो। और अगर एक आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिलवा सकती। और अगर उसके आसपास ऐसा इन्वायरमेंट कोई क्रिएट कर देता है कि यार चल ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तू रो ले यार, थोड़ा सा तू थोड़ा सॉफ्ट हो जा, कुछ नहीं होता, मम्मी पापा से पैसा ले ले, ये है वो है, रिलेशनशिप में यू आर नॉट एक्टिंग लाइक द मैन इन द रिलेशनशिप, तू आगे बढ़ के, कुछ चीज़ें होती हैं जो आज भी जेंडर स्पेसिफिक हैं, हमेशा रहेंगी, राइट? आई एम इन फॉर इक्वालिटी, कंप्लीट इक्वालिटी इन रिलेशनशिप, बट कुछ चीज़ें हमेशा ऐसी रहेंगी जो एक आदमी अच्छा करेगा और एक औरत अच्छा अच्छा ही करेगी, ठीक है ना? तो बीइंग अ मैन, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्राइंग, कमिंग बैक टू दैट, टू क्राई, बट क्राई इन फ्रंट ऑफ द पीपल यू लव, ठीक है ना? बिकॉज अगर तू देख यार, मेरे को लगता है कि आई एम 34 नाउ, और मैंने ये देखा कि जितने दोस्त मेरे पहले थे अब नहीं है, ऑफ कोर्स वो धीरे धीरे करके चेंज होता जाएगा। अगर तेरे एक दो अच्छे बहुत जिगरी यार हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर, ठीक है? एंड क्राइंग का मतलब लिटरल रोना भी नहीं होता, हर बार ऐसा भी होता है कि भाई मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ, राइट? तो मेरे जितने रोने हैं, मैं तेरे साथ रो लूंगा, या फिर अपना जो मेरा प्यार है, मेरी बीवी है, मेरा स्पाउस है जो, मैं उसके साथ रो लूंगा। दैट्स अबाउट इट। डू नॉट पुट योर, बीइंग अ मैन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम वल्नरेबल हो, ठीक है? बट डू नॉट बी अ सॉफ्ट टारगेट फॉर द वर्ल्ड। वल्नर आजकल क्या हो रहा है, वल्नरेबिलिटी का मतलब ये दिखाया जा रहा है कि ये सॉफ्ट है, ठीक है, एक्सपोज योर सेल्फ। नो, नेवर एक्सपोज योर सेल्फ एज अ मैन, एंड इन फैक्ट इफ यू आर अ फैमिली मैन, if you tell the world that you are weak, they will come after you. The things will come after you, things will be dealt in a very very different way. एक फिल्म है, मैं तेरे को बताता हूँ, वो फिल्म मेरे सबकॉन्शियस से नहीं जा रही, इट्स नॉर्वेजियन फिल्म आई गेस, स्पीक नो इविल, ठीक है? इट्स अ डैनिश फिल्म आई गेस। और उसमें क्या होता है, एक बच्ची और उसके दो माँ बाप, दे गेट कैटफिश्ड इनटू गोइंग इनटू अनदर कंट्री। वो बेसिकली एक उस पे जाते हैं, एक टूर पे जाते हैं, वहाँ पे वो एक फैमिली को मिलते हैं। तो वो फैमिली कहती है कि हाँ, आप हमारे पास आओ, हमारे गेस्ट बनो।
तो वो जाते हैं ट्रस्ट करके इनको, वहाँ पे पता लगता है कि भाई ये तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का रैकेट है। और उस फ़िल्म में जो तू देखेगा ना, शॉट बाय शॉट उसमें ये दिखाया जाएगा तेरे को, वो आदमी और उसकी फैमिली के साथ वो जो होस्ट होता है, जो करता है ना, वो इसलिए करता है क्योंकि वो उसको करने देता है, क्योंकि वो डरा हुआ आदमी होता है अंदर से। वो प्रोटेक्ट नहीं करता। इनफैक्ट लास्ट में ना पत्थर मार के मार दिया जाता है, उसकी बेटी की ना ज़बान काट देते हैं कैंची से। वेरी हैरोइंग शॉट। और वो कहता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो? उसको मारते हुए। तो होस्ट कहता है क्योंकि तू मुझे करने दे रहा है। राइट? और लास्ट में ये दिखाया जाता है, पूरा पूरा लास्ट में एक मोनोलॉग आता है कि हाउ मेन हैव टू बी मेन व्हेन इट कम्स द टाइम टू डू सो। राइट? राइट। सो अगर मैं आज भी यही बोलता हूँ, अगर घर में तेरे कोई घुस जाता है, राइट, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू बीइंग अ मैन, तू भागेगा नहीं, तू उसको बचाएगा, तू अपने ऑफ घर को कोर्स। बचाएगा, तू अपने घर वाले, ये तेरा बेसिक इंस्टिंक्ट है। राइट? ये तेरा हम्म। बेसिक इंस्टिंक्ट है। योर वाइफ, योर गर्लफ्रेंड माइट जस्ट गेट इनटू दैट फाइट लेटर ऑन, बट बीइंग अ मैन, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस। एक और चीज, एक बहुत या। इंटरेस्टिंग एक रिसर्च आई है आजकल, कि जब बच्चा होता है, रात को बच्चा रोता है, तो माँ सबसे पहले जाती है, बाप सो जाता है। राइट? हाँ। तो जो माँ का रिस्पॉन्स होता है उस स्टिमुलाई से, बच्चे के रोने से, दैट इज, वो माँ उठ के क्यों जाती है पहले। राइट? और फिर जज किया गया कि बाप क्यों नहीं उठ के जाता। फिर ये देखा गया कि बाप तब सबसे पहले उठ के गया जब घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आई, कहीं पे कोई पत्ते हिल रहे हैं, उसको ये लग रहा है घर को कोई सरकम नेविगेट कर रहा है, बाहर से देख रहा है। ठीक है? तो वो वहां पहले जा रहा है, और उस टाइम औरत पहले सो रही है। सो देर आर, तो इस चीज ने ये प्रूव किया, इस रिसर्च ने, नॉन कंक्लूसिव है, कंक्लूसिव है, मैंने मेटा एनालिसिस पढ़ा नहीं है उसका, लेकिन वहां पे वो चीज देखने को मिलेगी कि तेरे को कि एक औरत और एक मर्द कहीं ना नेचुरली वायर्ड है सर्टन थिंग्स करने के लिए। वी कैन ऑलवेज ओवरलैप। राइट? ठीक है? women शुड वर्क, मस्ट वर्क, ऑलवेज वर्क, शुड स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स, शुड फाइट फॉर देयर राइट्स। बट देर आर सर्टन थिंग्स, इफ अ मदर, जो माँ का प्यार है वो माँ ही दे सकती है अपने बच्चे को। राइट? वो अगर मैं ये बोलूं कि मैं रिप्लेस कर दूंगा अपनी बीवी को अपने बच्चे के लिए, वो नहीं हो सकता, अनलेस देयर द पेरेंट इज नो मोर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, दैट्स नेचर्स कॉल देन। तो ये चीजें मेरे को लगता है, बीइंग अ मैन, देर आर, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल बीइंग अ मैन। थिंग्स हैव गॉटन ओवर कॉम्प्लिकेटेड। देर आर इविल women इन द वर्ल्ड टू, जैसे अतुल सुभाष जी के केस में था। ठीक है? देर आर इविल women, देर, वही मैं तेरे को कह रहा हूँ ना, देर आर इविल women, there you must fight back also, but yeah, they, again, a lot of people say that Atul should have been very strong about it. No, ऐसे नहीं होता है। You never know कि एक बंदा कितना ले सकता है, कितना नहीं ले सकता। राइट? हर किसी का एक थ्रेशहोल्ड होता है। सो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अ पर्सन हु हैज कमिटेड सुसाइड, वी मस्ट लुक इनटू द साइकी ऑफ द थिंग्स। राइट? दिस मस्ट बी, दिस कुड हैव बीन प्रिवेंटेड अगर वो औरत इतनी इविल ना होती। देर, मैंने एक एक कोई औरत है कुछ करके, शी केम अंडर फ्लैक ऑल्सो, उसको बहुत फ्लैक मिला था इसके लिए, उसने अतुल सुभाष के अगेंस्ट भी कुछ बोला था। एब्सोल्युटली स्टूपिड आर्ग्यूमेंट्स दैट वुमन इज पुटिंग आउट, एब्सोल्युटली स्टूपिड आर्ग्यूमेंट्स। याद है वो पिंक सी ड्रेस में किसी न्यूज चैनल पे आई थी, वो ये बोल रही है कि अतुल अतुल सुभाष ने वो, उनको थेरेपी लेनी चाहिए थी, ये लेना चाहिए था, वो लेना चाहिए था। दैट मैन हैज डॉक्यूमेंटेड, मैंने पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा है वो। ठीक है? he was going through a lot, he was going through a lot, and yes, the society is not in equilibrium, there's no equivalency। जब एक आदमी पे आपदा आती है, जब एक आदमी पे प्रॉब्लम आती है, और जब एक औरत पे प्रॉब्लम आती है, वो औरत की प्रॉब्लम बड़ी लगेगी, आदमी की प्रॉब्लम छोटी लगेगी। वो सोसाइटीज या। ही ऐसे वायर्ड है, वो खाली इंडियन सोसाइटी में नहीं है, वो एक आदमी औरत हाँ। का है, मेरे को ये लगता है। हम्म। और ये हम्म। बहुत गलत है, एंड द फाइट अगेंस्ट दिस हैज ऑलवेज बीन देयर। अब बस ये है कि भाई सोशल मीडिया आ गया है, तो ये छोटे छोटे एपिसोड्स जो हैं वो एम्पलीफाई हो रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। So being a man in today's world is not very different from being a man in yesteryear's world. The problems are the same. It's only that कि वो women empowerment और ज़्यादा हो गई है, which is a good thing. But with this empowerment also comes certain amount of women who would misuse this empowerment. समझ रहा है? Right? अगर आज 2024 में, 1950 में आदमी दारू पी के अपनी बीवी पीटते थे, वेरी रैम्पेंट, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस, मीम्स बनते हैं कि 1950 के फादर या 1960 बेल्ट निकाल लेते हैं, स्टफ लाइक दैट। राइट? वो बहुत गलत था। women have gotten empowered over the years, right, over the decades, which is a very very good thing, right? But then वो empowerment, कुछ औरतें ऐसी होती हैं,
दे आर जस्ट वेरी ईवल अबाउट दिस थिंग, दैट वो एम्पावरमेंट में से लूप होल्स ढूंढते हैं। जैसे हमारे इस फॉर एग्जांपल हमारे लॉ में से, ठीक है, लॉ की मशीनरी में से कोई लूप होल ढूंढ लेते हैं। वो लॉ की मशीनरी में से लूप होल उन्होंने निकाला, एंड नाउ दे नो दैट कि मैं इसको एक्सप्लॉइट करूंगी, राइट? सो नॉट ऑल women आर लाइक दैट, एंड नॉट ऑल men आर वाइफ बीटर्स। अच्छा, सम पीपल आर लाइक कि नॉट ऑल men मत बोला करो, ठीक है, नॉट ऑल women मत बोला करो। क्यों ना बोलो करे? यू मस्ट से दिस, नॉट ऑल men आर लाइक दिस, राइट? योर बॉयफ्रेंड माइट बी एन अब्यूजर, बट योर फादर वुड हैव रेज्ड यू लाइक अ प्रिंसेस। Then why राइट। you should not say not all men, right? The same goes for women too. You must say that not all women, हर हर औरत अतुल सुभाष की बीवी की तरह नहीं होगी, राइट? हमारे देश का पॉपुलेशन साइज इतना बड़ा है कि तुम मल्टीपल एग्जाम्पल्स मिलेंगे तुम्हारे को। सो बीइंग अ मैन इन टुडेज वर्ल्ड इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट हैज बीन मेड डिफिकल्ट बाय द वर्ल्ड। मेरे को लगता है आदमी, हम लोग बहन जो बड़े सिंपल से हैं यार, ठीक है, वी जस्ट नीड अ लिटिल फ्यू थिंग्स। अगर अगर तू एक ईवल आदमी है, अगर तू एक आदमी ही खराब है, देन तू कुछ नहीं कर सकता। तू कुछ नहीं कर सकता। देन तू आज नहीं तो कल, तू आज अपनी बीवी को पीट रहा है, कल अपने बच्चों को अब्यूज करेगा, वो देन यू आर एन evil person, as simple as that, and an evil person does not have a gender, it's as simple as that. वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। बट जैसे यू सेड कि ठीक है, इसका एक स्विच आया, दूसरा स्विच आया, तीसरा स्विच आया, मतलब बंदे का आता है ना वो पॉइंट जो माइलस्टोन्स हैं। अब इसमें एक चीज़ ऑब्जर्विंग वाली ये है कि वही जो मैंने पहले बोला था कि वो दूसरों को ही आगे करता रहता है, तो खुद तो वो रह गया पूरी ज़िंदगी, तो वो खुद का क्या करेगा? यार देख, मैं एक बात बताता हूँ, what I have seen is, खुद का देख, अगर तू अपने आप को अपनी आंखों में मजबूर समझेगा ना, तो दुनिया तेरे को मजबूर बना देगी। समझ रहा है? अगर तू राइट। अपनी आंखों में अपने आप को मजबूर समझेगा, अपने आंखों में अपने आप को विक्टिम बना के रखेगा ना हालात के, तो तू विक्टिम ही बन जाएगा। तू विक्टिम ही बन जाएगा। मेरे घर में एक सिंपल सा रूल है, हर कोई फिटनेस पे ध्यान देगा, हर कोई अपने आप को टाइम देगा, ठीक है? वो कैसे निकालना है बीइंग पेरेंट्स, वो हमें बैठ के डिसाइड करना होता है। अगर मुझे जिम जाना है 1 घंटा, अगर मुझे रोज़ सुबह 10 किलोमीटर का वॉक करना है, तो वो मुझे करना है। अगर मैं ही लंगड़ा हो जाऊँगा, तो मैं अपने बच्चे को कैसे भागना सिखाऊँगा? अगर अपने बच्चे के सामने मैं मजबूरी के रोने रोता रहूँगा, तो वो क्या सीखेगी बड़े होके? वो हालातों से कैसे लड़ेगी? राइट? अपने आप को मजबूरी के एंगल से ये बोलना कि यार वो तो पिछड़ गया, यार मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में दब गया। भाई भगवान ने तेरे को पत्ते दे दिए तेरे, ठीक है? अब तेरे को उन पत्तों से कैसे खेलना है ना, वो तेरे ऊपर है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है? सर्कमस्टांसेस होते हैं भाई, बहुत बुरे बुरे सर्कमस्टांसेस होते हैं, लेकिन लोग निकल के आते हैं उससे। वो तेरे ऊपर है कि तू रोता हुआ बैठ जा, या वो तेरे ऊपर है कि तू लड़ ले, ठीक है ना? वो लड़ाई उस लड़ाई में तू सुसाइड तक भी वो हो सकता है। तू इतना वो लड़ाई इतनी ज़्यादा खराब हो सकती है कि तू यू वुड बी ड्रॉन टुवर्ड्स सुसाइड, ठीक है? एंड देन इट्स ओनली इन योर हैंड्स, हाउ डू आई कम आउट ऑफ इट, राइट? हाउ डू आई पुल माई सेल्फ बैक? Do I have the loved ones? Do I have, some people have nobody, man, but they still fight. I have always looked at these people यार, to be very honest. मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पिताजी अल्कोहलिक थे। मेरे को लिटरली सोने के लिए बेड मिला है जब मैं 25 साल के लिए था, तब तक मैं नीचे चटाई बिछा के सोया करता था। हमारा घर इतना छोटा था। डिसेंट सी एजुकेशन उन्होंने दे दी मेरे को। मेरी नानी के बैंगल बिके थे तो मेरे कॉलेज की फीस गई थी, मेरे को याद है। मेरी नानी कुछ गोल्ड के बैंगल दे गई थी मेरी मम्मी को, वो बिके थे तो मेरे 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर की फीस गई थी, मेरे को याद है आज भी। आई कुड हैव जस्ट बीन सिटिंग देयर एंड थॉट अबाउट दिस यार, कि मेरे को तो घर पे पैसा देना है, ठीक है, ये है वो है। आई स्टिल मेड इट अ पॉइंट कि यार मैं अब सबसे पहले अपनी हेल्थ को सबसे प्रायोरिटी देता हूँ। अगर मैं यहाँ से ठीक हूँ ना, फिजिकल इज द व्हीकल, अगर मेरा फिजिकल ठीक है ना, मेरा दिमाग ठीक रहेगा, ठीक है? सबसे पहले वो अपनी सेंसेस में आओ, अपने गुस्से को, ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज हो रही है आजकल लोगों को, फोकस ऑन योर फकिंग हेल्थ फर्स्ट। वो अगर तेरा 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 बदन ना तेरा मंदिर है, तेरा शरीर तेरी मंदिर है भाई, एज सिंपल एज दैट। जिस दिन तुम अपने मंदिर की रोज साफ सफाई करोगे ना, आधी प्रॉब्लम ना जिंदगी की तुम्हारे को ताकत मिल जाएगी उसको सॉल्व करने की, ठीक है? वो हो गया। उसके बाद दूसरी चीज ये थी कि यार हालात तो जैसे भी आएंगे, मेरी माय मॉम इज अ फाइटर, राइट? मेरी मम्मी ने बहुत देखा है अपनी ज़िंदगी में। तो ये जो मैंने सीखा है कि मजबूरी के आगे हथियार डालने से या फिर कंप्लेनिंग अबाउट इट इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग। लेट्स जस्ट फिक्स इट। वो कितना टाइम लगेगा फिक्स होने में, कब लगेगा, कैसे लगेगा, यू डोंट नो। बट तू लड़ाई कर, तेरे हाथ में लड़ाई करना है ना, तू लड़ाई कर बस। इट्स एज सिंपल एज दैट।
राइट? तो भाई मेरे को ये मजबूरी वाली चीज़ कि भाई दब जाते हैं कुछ लड़के यार, दब जाते हैं, हो जाती हैं चीज़ें यार, बट हरफन मौला बन के जियोगे तो ज़्यादा अच्छी है ज़िंदगी, रादर देन अगर तुम रोते बैठोगे कि यार मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, एंड एवरी इवनिंग तुम यही रंडी रोना लेके बैठ जाओगे बहनचो दारू पीने के लिए अपने जैसे कुछ दोस्तों के साथ। यू आर नॉट गोइंग Yeah, एनीवेयर, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। true. आफ्टर अ वेरी टफ डे Hmm. इफ यू हिट द जिम, you are still giving your body and your brain a break from the things. You are still telling your brain कि यार सब कुछ ठीक हो जाएगा. You create a very conducive environment for yourself after exercise. That's why I always tell my friends, my folks कि भाई जब भी तेरे को ज़्यादा टेंशन हो रही हो ना, या तो एक लंबे वॉक पे निकल जा, इफ़ यू रन, गो गो रन, ठीक है? और जस्ट इफ़ यू लव लिफ्टिंग वेट्स, गो लिफ्ट वेट्स। मत करो जब टेंशन हो सिगरेट और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, मत बैठो, मत इंडल्ज करो इसमें, ये आदत बन जाएगी। वंस इन अ वाइल इज फाइन, ठीक है, बट बी अ मैन, यहां पे बी अ मैन करो ना यार। मेरे को ये बात नहीं समझ आती। बी अ मैन, दिस इज यहाँ पे दिस इज द रिक्वायरमेंट। लाइफ ने तुम्हें यहाँ लाके खड़ा कर दिया एंड नाउ यू कॉल योर सेल्फ अ मैन, मेक द डिसीजन दैट इज वेरी कंड्यूसिव टू योर फ्यूचर रादर देन डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ, गिविंग योर सेल्फ एन एक्सक्यूज ऑन द बैक ऑफ एन एक्सक्यूज कि यार मेरे साथ तो किस्मत ने बहुत खराब कर दिया। सो बीइंग अ मैन, आई डोंट थिंक सो बीइंग अ मैन तुम अपनी किस्मत को ब्लेम कर सकते हो। इफ यू आर रियली अ मैन, the size of your muscles probably do make you man to a certain extent, but 99% of it is here कि तुम किस्मत पे वो करो, ये कर। भाई मैं लाइफ कोच नहीं हूँ, लोग बहन चुके ज्ञान चोद रहा है। भाई मैं कोई लाइफ कोच हाँ, वगैरह नहीं हूँ, मैं बस अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को बता रहा हूँ। एंड आई एम अ मैन ऑफ रूटीन, एंड मेरे को ना सिंपल करने का आसान लगता है चीज़ों को, ठीक है? कि जितना सिंपल तू अपनी चीज़ों को कर देगा ना आसपास की, उतना ईजी उनको फॉलो करना हो जाएगा। जितना ईजी उनको फॉलो करना हो yeah. जाएगा, उतनी जल्दी तेरी हैबिट बन जाएगी वही चीज़ें करने की, Hmm. राइट? मेरे घर में जैसे True. मेरी बेटी को ये खाना है, राइट? इतना इतना उसको प्रोटीन जाना चाहिए, उसका डे केयर का टाइम ये है, उसको इतने बजे सोना है, रोज़ नहलाना है। सो एवरीबडी फॉलोज दैट। तो योर चाइल्ड वुड नॉट बी अ मैनरलेस चाइल्ड ग्रोइंग अप, जिसका कोई सोने का टाइम नहीं है, सारा दिन टीवी देखता रहता है। सो यू जस्ट मेक एफर्ट्स बीइंग अ मैन। ये छोटे छोटे होते हैं अराउंड द हाउस, जो तेरे को करने ही पड़ेंगे, मुझे ये लगता है। और जो तेरा क्वेश्चन था टू आंसर इट, जो इन शॉर्ट वो यही है कि भाई मजबूरियां हर किसी की होती है, फाइट बैक, मैं तो यही कह सकता हूँ। ये जो एक मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन है ये, जैसे अभी यू टोल्ड मी अबाउट योर स्टोरी ऑफ हाउ कैसे आपके साथ आपकी वाइफ थी इन योर हार्ड हाँ। टाइम्स एंड नाउ शी इज़ विद यू। हाँ। मूवीज़ के पर्सपेक्टिव में जब हम्म। हम देखते हैं इसको एज अ हिस्ट्री, जब भी आप मूवीज़ देखते हो तो दिस मिडिल क्लास लव इज़ ऑलवेज रोमांस्ड, लाइक इट इज़ ऑलवेज, हम्म। मतलब एक उसको दिया हुआ है कि यार ये बड़ा मीठा सा प्यार है। और आई थिंक उस हम्म। चक्कर में बहुत सारे लड़के हम्म। उस प्यार में फंसने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो रोमांटिसाइज बहुत हो गया है कि वो हम्म। प्यार का एक वो है कि यार छोटा सा घर हो, छोटी सी ये हो, छोटा सा हम्म। वो हो। हम्म। सो व्हाट डू यू थिंक हम्म। अबाउट दिस मूवी कल्चर अफेक्टिंग द माइंडसेट ऑफ मेन? हम्म। यार मेरे को ये लगता है, देख, अब डिफरेंट फिल्म्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आगे लेके आती हैं, ठीक या है? या मेरे को ये लगता है जो प्यार मोहब्बत वाला कल्चर है, वो ऐसे होना चाहिए कि आउटर इन्फ्लुएंसेस ना तेरे लव मेकिंग डिसीजन को इतना अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। चाहे वो आउटर आउटर इन्फ्लुएंसेस तेरे दोस्त हों, या जो तू फिल्में तू देख रहा है, जो गाने तू सुन रहा है, ये एंटरटेनमेंट की तरह एक पेरिफेरल चीज़ को लेकर तरह चलो। प्यार जो चीज़ होती है, जैसे मैंने बोला था, अगर वो तुम्हें हो जाएगा, और मोर देन प्यार कंपैटिबिलिटी होती है, ठीक है? तो और ये जो एक चीज़ देखी है मैंने, ये बोलते हैं लाइक छोटा सा घर हो, छोटी सी गाड़ी हो, किसी को कुछ छोटा अच्छा नहीं लगता भाई, हाँ ठीक है? किसी को कुछ छोटा अच्छा नहीं लगता। मैं तेरे को पर्सनल उससे बताता हूँ, मैंने तेरे को अपने घर के बारे में बताया था जो, वो बहुत छोटा घर था। एवरी डे आई वॉक्ड इनटू इट, माय ओनली मोटिवेशन वाज टू बाय अ बिगर हाउस, या टू मूव इनटू अ बिगर हाउस, टू ड्राइव अ बिगर कार, टू मेक माय सेल्फ हैप्पी, ठीक है ना? अब छोटा सा घर हो, छोटी सी गाड़ी हो, यहाँ तो भैया मैं मल्टी मिलियनर बन गया जब, ठीक है? तो मैं ये ज्ञान चोदूँ भी, ठीक है? आई वुड नेवर टेल अ पर्सन, आई वुड एटलीस्ट आई वुड नेवर टेल अ पर्सन कि भाई पैसा कुछ नहीं होता। पैसा है, पैसा 99% तेरी प्रॉब्लम्स लाइफ की सॉल्व कर देगा, ठीक है? वो तेरे को जैसी तू लाइफ जीना चाहता है, वो लाइफ तेरे को खरीद के दे सकता है पैसा, और वो तेरे को खुशी देगा। अगर तू एक चौल में रह रहा है एंड योर करियर ब्लोज अप, यू कैन बाय अ हाउस इन बांद्रा, वुड दैट नॉट मेक यू हैप्पी? और वुड यू से कि मेरी चौल ही बढ़िया थी, राइट। राइट? तू एक गाड़ी चला रहा है जिसका हर दूसरे दिन खराब हो जाता है कुछ ना कुछ, वो ज़्यादा अच्छा था वो छोटी सी गाड़ी, या नाउ यू आर सक्सेसफुल बाइंग मोर,
यू हैव मोर परचेज कैपेसिटी, तो तू जाके खरीद सकता है। विच वन इज बेटर, राइट? तो ये जो छोटी सी चीजें, ये छोटा, द होल पॉइंट ऑफ रोमांटिसाइजिंग मीडियोक्रिटी इज वेरी रॉन्ग। Yeah, that's true. तुम्हें प्यार में भी मीडियोक्रिटी को नहीं रोमांटिसाइज करना चाहिए। अगर तुम किसी से प्यार कर रहे हो, उसको सिरे लगाओ, शादी करो, आगे बढ़ो। शादी नहीं करनी तो साथ रहने का, अगर तुम लिव इन में रहना चाहते हो तो रहो, क्या निभा सकते हो तो निभाओ, वो तुम्हारे ऊपर है, बट निभाओ। रोमांटिसाइजिंग की भैया जो होगा देखा जाएगा, इसके अंदर यार अब ये हो गया, अब वो हो गया। ट्राई एंड लुक एट योर रिलेशनशिप एज द ओनली थिंग दैट विल स्टे विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, राइट? ट्राई लुकिंग एट दैट फ्रॉम दैट एंगल, राइट? आजकल लोग क्या करते हैं, भाई 1-1.5 साल साथ में रहे, 2 साल 3 में साथ में रहे, शादी करी, 6 महीने नहीं बनी तो हो गया काम। कॉम्प्रोमाइज इज अ बिग थिंग, एंड व्हेन आई से कॉम्प्रोमाइज, इट हैज नो नेगेटिव एनोटेशंस टू इट। व्हाट Okay. आई मीन टू से इज कि यार ऐसा नहीं होता कि मैं लेट आया हूँ तो मेरी बीवी ने मेरे को खाना बना के दे दिया तो मैंने उसको ऑप्रेस कर दिया, या फिर वो काम से लेट आई है और मैंने उसको डिनर गर्म करके दे दिया या बना के दे दिया, ठीक है, या बनवा के लिए उसके लिए रखा हुआ है, तो भैया मैं जोरू का गुलाम हो गया। ये गलत है, ये गलत है, ठीक है? और तुम्हें सोसाइटी बहुत सारी चीज़ें सिखाएँगी कि तू तो भाई जोरू का गुलाम हो गया, तू अब आता नहीं लड़कों के साथ हैंग आउट करने, यू डू नॉट हैंग आउट विद द बॉयज़। ऐसा नहीं है यार, लाइफ़ चेंजेस। तो हर किसी के ग्रुप में 1-2 ऐसे लौंडे होते हैं बहनचोद, जो तेरे को फ़ोन करके बोलेगा, "अरे तू तो भाई बीवी आई जब से चेंज हो गया।" अरे भाई चेंज तो होना ही है ना। देयर इज़ ओनली Of कांस्टेंट course. इन लाइफ, दैट्स चेंज। देयर इज़ Right. द ओनली थिंग दैट विल बी कंसिस्टेंट इन योर लाइफ इज़ कंसिस्टेंट चेंज। और जो टाइम के साथ अगर नहीं बदलेगा, यू वुड लूज़ आउट ऑन थिंग्स। I cannot compromise my family life to have like to get sloshed with my friends. I can. There would be times, but if you are doing this every week, if you're doing this almost every other day, your family life is going to suffer. There's no other way around it. तो जो पिक्चरों से चीजें अफेक्ट होती है उनको पिक्चरों तक ही लो यार। इफ यू आर टेकिंग दैट लव लेसन फ्रॉम द फिल्म एंड ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दैट इन योर लाइफ, तो तू चूतिया है। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? कि अगर तेरे को लग रहा है कि भाई वहां पे ये दिखाया जा रहा है, भाई मैं तो ये करूंगा, ऑफ कोर्स इट डज इन्फ्लुएंस, बट यार इन्फ्लुएंस तो अब ऐसे तो कुछ भी मत देखो, फिर रामायण देख लो ना भाई, बैठ के सारा दिन रामायण देखो, वो रियल लाइफ में नहीं होगा ना। वो नहीं होगा, दूरदर्शन तुम नहीं देख सकते सारा दिन रियल लाइफ में। यू विल बी प्रोजेक्टेड टू अ लॉट ऑफ स्टिमुलाई इन द रियल वर्ल्ड। फिल्म्स हो गए, गाने हो गए, तेरे दोस्तों के ओपिनियन हो गए, सब कुछ हो गया, रिश्तेदार हो गए, बट यू कैन नॉट, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन कि मैं कितनी चीज़ों को एब्जॉर्ब करके अप्लाई कर सकता हूँ अपनी लाइफ में और कितनी चीज़ें वेस्टिजियल हैं, इनको निकालो, राइट? तो मेरे को ये लगता है रोमांटिसाइजिंग मीडियोक्रिटी इज रॉन्ग। रोमांटिसाइजिंग मीडियोक्रिटी इन अ रिलेशनशिप इज ओनली गोइंग टू स्पेल डूम फॉर योर रिलेशनशिप। वो तेरा रिलेशनशिप खराब ही कर देगी। एवरी डे इन योर रिलेशनशिप यू वुड हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन मल्टीपल थिंग्स, और इसी कॉम्प्रोमाइज में से प्यार निकल के आता है। अगर तुम एडवर्सिटी में एक दूसरे के साथ होगा ना, जैसे यार मेरी बीवी को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, स्पेस नहीं है घर में, ये है वो है, ठीक है, वो भी कमा रही है, मैं भी कमा रहा हूँ, ठीक है, वी आर स्ट्रगलिंग टुगेदर, तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं लगेगा उसको। उसको पता है ही इज वर्किंग हार्ड, ही वुड मेक इट। बट अगर उसको ये लगेगा यार मैं नौकरी पे जा रही हूँ, ये साला रोज शाम को दारू पीने बैठ जाता है, ठीक है, ही इज नॉट पेइंग अटेंशन टू द किड, what do you expect the woman to do then, right? And the same thing goes vice versa। अगर एक आदमी दिन रात काम से आ रहा है, थका हुआ घर पे आ रहा है, और उसको ये दिख रहा है कि उसकी बीवी उसको खाना तक गर्म करके नहीं दे सकती, वो स्टे एट होम मदर है या स्टे एट होम वाइफ है, और वो उससे सिर्फ इतना सा एक्सपेक्ट कर रहा है कि तू बैठ के मेरी बात सुन ले, या मुझे थोड़ा गर्म खाना मिल जाए अगर मैं आकर चाह रहा हूँ, दैट्स नॉट रॉन्ग, दैट्स नॉट रॉन्ग टू आस्क। आई डोंट नो व्हाई दैट इज रॉन्ग टू आस्क, राइट? इफ अगर तू देखता है कि तेरी बीवी बच्चे के साथ स्ट्रगल कर रही है, फॉर एग्जाम्पल, राइट, शी नीड्स अ हैंड। हमारे कल्चर में ये है कि भैया मर्द ज्यादा बच्चों को देखते नहीं है, डायपर हाँ, नहीं चेंज हाँ। करते, वो गलत है। अ मैन शुड बी इक्वली प्रेजेंट विद हिज किड, ठीक है? अगर इफ नॉट एज मच एज अ वुमन इज, बट एटलीस्ट 50 to 60% ऑफ वॉट अ वुमन इज, ठीक है, वो प्रेजेंस एक आदमी को होनी चाहिए घर के अंदर। दैट मेक्स यू मैन। चेंजिंग योर चाइल्ड्स डायपर, अपने बच्चों की पॉटी साफ करना, अपने बच्चों की उल्टी साफ करना जब वो बीमार है, उनको नर्स करना, उनको डे केयर स्कूल छोड़ के आना, लेके आना, स्पोर्ट्स में अगर वो जा रहे हैं उन पे ध्यान देना, उनकी मीटिंग्स पे जाना, उनको ये फील कराना कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ हैं, देयर इज एन अपर हैंड इन द हाउस दैट यू कैन लुक अप टू इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी। दैट इज बीइंग अ मैन। बीइंग एब्सेंट फ्रॉम योर फैमिली, ड्रिंकिंग विद योर बॉयज, ठीक है, एंड टेलिंग योर वाइफ कि तू ही रोटी बनाएगी, तू ही बनाएगी, मैं नहीं बनाऊंगा, ये सब करेगी, दिस इज नॉट बीइंग अ मैन, दिस इज नॉट बीइंग अ मैन। सो आई थिंक भाई a lot of influences have come in from films, like एक
मैं तेरे को एक फिल्म दिखाऊं, बताता हूँ भाई, दैट फिल्म विल ब्लो योर माइंड। सलमान भाई की फिल्म है वो, शादी करके फंस गए यार। उसमें शिल्पा शेट्टी सारी सही चीजें करती है और सलमान खान सारी गलत चीजें करता है। एंड दैट फिल्म वाज टाउटेड एज वन ऑफ द मोस्ट मैस्कुलिन फिल्म्स बैक इन द डे। ये वाला सीन होता है। तो भाई फिल्म्स का कल्चर, भाई मेरे को लगता है लोग रोमांस कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। आई डोंट थिंक सो। अपने रिलेशनशिप को अगर तू भाई एक फिल्म के नैरेटिव से या एक स्क्रीन प्ले से ड्राइव होने दे दो रहा है, तो तीन आई घंटे में डोंट खत्म हो जाएगी। भाई वो तो तू खत्म कर ले बस, फिर भाई वो हो गया तेरा, हाँ, वो फिर हो गया तेरा। ओके, ओके, ठीक है। बिकॉज यू डू अ लॉट ऑफ यही मूवीज वगैरह पे, एंड यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, आई रियली रिस्पेक्ट कि हाउ डू यू पुट आउट योर व्यूज। मैंने पुष्पा वाला भी देखा है, मैंने एनिमल का भी देखा है, मैंने अभी अर्जुन कपूर वाला भी देखा है। बट इसमें ना, टेल मी समथिंग कि ये तो हो गया चलो एक, और उसमें लोग हेट कमेंट्स करते रहते हैं कि हाँ चलो ये, एक ने लिखा था क्या कि पैसे नहीं मिले, शायद पेमेंट नहीं आई, वो व्हाटएवर। सबसे कॉमन है भाई, वो सबसे कॉमन। या जब किसी के पास कोई लॉजिक नहीं, वो काउंटर कुछ करने भी, के लिए पेमेंट नहीं कुछ आई, भी लिख दिया। पेड हो गए। हम्म, अच्छा 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 बोलेगा तो बोलेंगे पैसे मिल गए, बुरा हाँ बोलेगा तो हाँ बोलेंगे हाँ पैसे नहीं मिले। तो हाँ, क्या बोले बंदा? वही वही है ना। अब लोग, मेरे को लगता है लोग हेट जो होता है वो अपने अंदर की जो होती है ना यहाँ पे, कि मैं कुछ नहीं, मैं खुद कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसको बोल देता हूँ। यार पता देख, आई आई एम आई वेरी स्ट्रांगली फील कि हम्म, अगर मैं अपना कंटेंट बाहर रख रहा हूँ तो लोगों का जो भी ओपिनियन है दैट्स मोर देन वेलकम। या वो गाली बके, वो भी उनका एक ओपिनियन है, वो गाली बक रहे हैं, ठीक है, फेयर इनफ, लेट देम डू इट। देख, आई हैव साइंड अप टू बी अ पब्लिक पर्सनालिटी, तो भाई मेरे को एक मोटी चमड़ी करनी पड़ेगी। अगर मैं रोने बैठ गया कि भाई गालियां पड़ गई, ट्रोलिंग हो गई, ये हो गया। अब अर्जुन कपूर के इंटरव्यू में मैंने क्या बोला? वो सारे इंटरव्यू में रो रहा है बस कि ट्रोलिंग हो गई मेरी, ये हो गया, वो। देयर इज नो सेंस दैट ही मेक्स। वो और सोनम कपूर, दे डू नॉट रियलाइज हाउ बैड एक्टर्स दे आर। They are not ready to work on it, but on the other hand, they are ready to give every excuse around the fact कि हमारी ट्रोलिंग हो गई, हमारा बचपन ऐसा था। Your बचपन was probably one of the 1% लोगों का बचपन होगा हिंदुस्तान में आज भी वैसा। समझ रहा है? द प्रिविलेज, और एडवर्सिटी किसकी लाइफ में नहीं आती यार? हर किसी की लाइफ में आती है, बट अगेन यूजिंग दैट एडवर्सिटी, वही जो अभी हम बात कर रहे थे, वो मजबूरी को अगर तू अपना ही एक गार्ब बना लेगा कि भाई ये मजबूरी थी, वो मजबूरी थी, ठीक है। वो कहता है कोविड में मैंने एक अच्छी से फिल्म साइन करी। भाई कोविड में वो फिल्म कौन सी थी किसी को नहीं पता। तेरे हिसाब से वो फिल्म अच्छी थी, मैं एक वीडियो बना के डालता हूं, मुझे बहुत अच्छी लगी, नहीं चलती, लोगों को नहीं अच्छी लगी। भाई जनता जनार्दन है, एज सिंपल एज दैट, राइट? कि जनता जो बोलेगी मैं तो वही सुनूंगा ना यार। अगर वो मेरे को आके गाली दे रही है, अब जैसे ये वाले कमेंट्स हैं, मोर देन वेलकम, करो यार कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग, जिनको समझना होगा वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं समझना होगा वो नहीं समझेंगे। मेरे को तो यही लगता है यार। आई डोंट टेक हेट और प्रेजेस वेरी हेविली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनफैक्ट प्रेजेस और हेट एक बारी को मैं बैठ के सोच भी लूँ कि डिड आई से समथिंग रॉन्ग, क्या मैंने क्या बोला, मैं इंट्रोस्पेक्ट कर भी लूँ, कोई तारीफ होती है तो मैं उसको अपने सर पे नहीं जाने देता यार। इट्स वेरी सिंपल। आज चल रहे हैं, कल नहीं चलेंगे भाई। बड़े बड़े सितारे आए, हम क्या है भाई? कुछ भी नहीं है, हम तो एक नॉर्मल यूट्यूबर है भाई। आज है कल नहीं है वेंचर। सही बात है। तो टेल मी योर फेवरेट, बिकॉज यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑन वन एक्टिंग डायरेक्शन, लाइक आई सॉ सुजित का जो नैरेटिव यू पुट अप, तो उसमें यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑन डायरेक्शन ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्टिंग की बात हो रही है, कि रोने की बात हो रही है, इट्स ऑल अबाउट ऑल्सो अबाउट डायरेक्शन कैसा है, कैसी स्टोरी चल रही है, क्या किया है। टेल मी योर फेवरेट मूवीज इन द रिसेंट टाइम्स, लाइक मतलब जैसी दूसरी बनी ही नहीं, ना बनेंगी। यार कोई भी जॉनर की हो सकती है, राइट? हाँ, बॉलीवुड, तो लेकिन बॉलीवुड। बॉलीवुड होनी चाहिए, बॉलीवुड होनी चाहिए। हम्म, बॉलीवुड में मेरी अभी रिसेंट फेवरेट्स थी, एक भूमि पेडनेकर की आई थी भक्षक करके। उस पे ओके, कैसे जो लड़कियां अनाथ होती हैं हम्म, उनको सेक्स ट्रैफिकिंग में डाल दिया जाता है अनाथालयों में। ओके, वो बहुत अच्छी और हार्ड हिटिंग फिल्म थी। आई थिंक इट हैड अ वेरी गुड स्क्रीन प्ले, हम्म, ठीक है, एंड एवरीबडीज परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड, ठीक है। लापता लेडीज इज अनदर थिंग दैट वी शुड हैव गिवन इनिशियल आई बॉल्स टू, जो उसको इनिशियली नहीं मिली, लेकिन बट ग्लैडली वो बाद में मिल गई, ठीक है। सिनेमा लाइक दिस इज डाइंग राइट नाउ। और उसके बाद देयर इज दिस, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मलयालम फिल्म्स। एक हम्म, इंडस्ट्री है जो इंडिया का चेहरा बदल सकती है गिवन द बजट, इट्स मलयालम सिनेमा, राइट, ठीक है। तो मलयालम सिनेमा का एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है ब्रह्मयुगम, और भूतकालम, दोनों ओके, सेम डायरेक्टर हैं। ओके, राहुल सेवासदन नाम है उनका। फैंटास्टिक फकिंग फिल्म्स। मतलब आई हैवंट सीन एनी साइकोलॉजिकल हॉरर बीइंग मेड इन इंडिया अप अंटिल नाउ, हिस्ट्री में नहीं है, देयर इज नहीं।
उसके बाद एनिमल, आई एब्सोल्युटली लव्ड हाउ द स्क्रीन प्ले वेंट, एवरी शॉट, एवरी सीक्वेंस वाज थॉट आउट, द एडिटिंग इन दैट फिल्म, एवरीथिंग। एक फिल्म थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम यार, बहुत अच्छी हिंदी फिल्म थी वो, गुलमोहर इज अनदर फैमिली ड्रामा, बहुत Yeah, स्मॉल बजट की, Gulmohar. मनोज Yes, वाजपेयी जी की yes, फिल्म है। yes. वो इतनी अच्छी फिल्म है ना, मतलब इट मेक्स यू फील गुड, तेरे आंखों में आंसू भी आ जाएंगे, इट विल मेक यू फील गुड। वो Hmm. वाली फिल्म थी एक। देयर वाज दिस फिल्म, संजय मिश्रा की, क्या नाम, वध। Okay. वध वाज अ वेरी गुड फिल्म, वेरी अंडररेटेड। थोड़ा सा उसका स्क्रीन प्ले ऑफ था टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, बट इट वाज अ वेरी फाइन फिल्म। एक बूढ़ा आदमी एक परेशान होता है एक बंदे से, वो उसको मार देता है, और वो दोनों बूढ़े ही होते हैं, वो कैसे कवर अप करते हैं उस मर्डर को। इट वाज अ वेरी गुड फिल्म। कॉमेडी, आई एम स्टिल डाइंग टू सी अ वेरी गुड कॉमेडी कम आउट। ठीक है, फहाद फाजिल की आई थी एक, बहुत बढ़िया फिल्म है ये, आवेशम, फैंटास्टिक फिल्म। ठीक है। और मडगांव एक्सप्रेस इज अनदर वेरी Madgaon गुड Express is फिल्म really दैट आई good. सॉ। Yeah, I loved Jigra. I still don't understand how cinema like Jigra is failing, yeah. right? But it is what it is. Like लोगों का opinion हो सकता है, that's their opinion. I loved the film. I still Hmm. stand by it. Hmm. ठीक है। और recent past में the funny thing is इस साल बहुत अच्छी फिल्में नहीं आई हैं। That's इस साल बहुत खराब फिल्में ज़्यादा आई हैं। If you look at it, like बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसे disasters, ऐसी फिल्में आई हैं लोगों का बॉलीवुड से मन ही उठ जाए। बट ऐसा भी नहीं है कि साउथ में हर चीज़ जो आ रही है वो बहुत ही बढ़िया है, वहाँ से भी खराब फिल्में आई हैं। बट एज़ कम्पेयर टू व्हाट बॉलीवुड हैज़ डिलीवर्ड ऑन अ बिगर स्केल, साउथ हैज़ डिलीवर्ड बेटर फिल्म्स आई गेस। साउथ में आई वुड probably want to pinpoint Malayalam cinema. Malayalam cinema is always killing it. They write, they direct, and they think. I like this मसाला फिल्म। लोगों को ये लगता है कि आई हेट मसाला फिल्म्स, आई डोंट, आई एक्चुअली रियली रियली लाइक मसाला फिल्म्स। बट एक तरीका होता है मसाला फिल्म बनाने का। कमल हासन साहब की विक्रम है, इट्स अ वेरी गुड मसाला फिल्म। बुलेट राजा, तिग्मांशु धूलिया की पुरानी फिल्म है, इट्स अ फैंटास्टिक मसाला फिल्म यार, इट्स अ फैंटास्टिक मसाला फिल्म, राइट? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मसाला फिल्मों में तुम डाल दो, ठीक है, और आजकल वो डाली जा रही है सिर्फ बेल्स और विसल्स के लिए, उनका कोई सेंस नहीं बनता, और उसको पास ऑफ कर देते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए बनी है ये फिल्म। एंटरटेनमेंट के लिए तो हर फिल्म बनती है। कौन सी फिल्म ऐसी है जो तेरे को आके दुखी करना चाहती है कि तू यहाँ बैठ एंटरटेनमेंट हो, ठीक है, तू परेशान हो जा, एंटरटेनमेंट है ना वो, तो हर फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए बनी है। तो ये बोल देना ये फिल्म तो एंटरटेनमेंट के लिए है, उसको उसकी तरह देखो, दिमाग घर पे छोड़ के जाओ, दिस इज अ वेरी वेरी स्टूपिड लॉजिक अबाउट एनीथिंग। इट्स लाइक ये बोल देना कि भाई, और ये दूसरी चीज़ ये कि भाई बिना एक्सपेक्टेशन के जाओ, ये क्या बेवकूफ़ी है? अगर तू 500,000 रुपये खर्च रहा है, तू एक्सपेक्टेशन तो रखेगा ही ना, कि भाई हाँ मेरे को लग रहा था कि अच्छी फिल्म है, कि मैं, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 1,500-2,000 रुपये अपने 4 बच्चों की फैमिली को ले गया, और मैंने 1,500-2,000 रुपये फूक दिए उस पे, और मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। दैट्स अ स्टूपिड थिंग टू से। एंड देन थर्ड थिंग कम्स कि भाई तुम बना लो पिक्चर। ये वही लोग हैं जो अपनी मम्मी को बोल देते होंगे आज खाना अच्छा नहीं बना, फिर मम्मी बोल देती होंगी तू बना ले, और चुपचाप होकर बैठ जाते होंगे। सो सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स मेक नो सेंस। मेरे को वो लगता है कि वो, अब ठीक है भाई वो आर्ग्यूमेंट है, बट दीज आर्ग्यूमेंट्स डोंट मेक नो सेंस। तू कहीं शेफ कहीं तू बिरयानी खाने गया है, खाना खाने गया है, ठीक है, तूने पैसा दिया है, तेरे पास पूरा हक है उसको क्रिटिसाइज करने का, Right. सही बात है. कि भाई ये क्या बनाया है, ठीक है ना? तो वही वाली चीज़ है, खुद बना लो, खुद कर लो, ये बहुत खराब है। खुद कर लो। अब तेरे को, अगर तू मेट्रो में ट्रैवल कर रहा है, गंदगी दिख रही है वहाँ पे, तो खुद झाड़ू पोछा मारने लग जाएगा वहाँ? या तू ये बोलेगा सरकार को कि भाई मैं टैक्सेस देता हूँ, क्लीनलीनेस क्यों नहीं है? खुद मार ले झाड़ू, सरकार तेरे को आगे से बोले खुद मार ले झाड़ू। ये क्या Yeah. चूतियों वाली बात है? मतलब कोई सर पैर नहीं होता कुछ लोगों के पास ना Yeah. आर्ग्यूमेंट करने का। हाँ. दैट्स व्हाई आई डू नॉट मेक इट अ पॉइंट टू रिप्लाई टू एवरीबॉडी Hmm. व्हेन इट कम्स टू द वीडियोस दैट आर बीइंग मेड अगेंस्ट मी। Hmm. हाफ ऑफ दोस पीपल डोंट मेक एनी Any सेंस sense. एट ऑल। Yeah. तो तू क्यों ही दीवार में सर मारेगा? तू क्यों ही अपना जूता गोबर में डालेगा? तेरा तेरा ही जूता गंदा होगा। दैट्स द Hmm. होल पॉइंट। Makes sense. Okay. So जैसे you said fairly recent movies, मेरे पर्सपेक्टिव में, फॉर एग्जाम्पल तमाशा. डू यू लाइक तमाशा? आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट दैट फिल्म, ओके. बट हाँ, आई डू नॉट डिसलाइक इट, आई डू हम्म. नॉट लाइक इट अ लॉट ईदर। तो ये मतलब ये जजमेंट कैसे बनाते हो? यार देख, आई स्ट्रांगली बिलीव कि मैं ना लोगों के पर्सपेक्टिव से पिक्चर नहीं देखता। लोग मेरा ओपिनियन जानने आ रहे हैं एक फिल्म के ऊपर, तो मेरे को लगता है ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने लेंस से, मैंने अपनी समझ से जो मैं देख रहा हूँ वो बताऊं लोगों को, राइट? वो उनसे क्लिक करता है नहीं करता वो बाद की बात है, बट एम आई ट्रू टू माई सेल्फ वाइल वॉचिंग अ फिल्म?
दिस इज़ हाउ आई बेसिकली गेट स्टेप इनटू वॉचिंग अ फिल्म, चाहे वो कोई भी हो। फिर उसके बाद ये पता लगता है कि हाँ भाई, कितनी लॉजिकली चीज़ें अच्छी हैं, कितना दिमाग लड़ा के बनाया गया है, सेट्स कितने अच्छी तरह कोरियोग्राफ्ड है, कितनी अच्छी तरह सॉरी एक्शन कितना अच्छा कोरियोग्राफ्ड है, सेट्स कितने अच्छी तरह लगाए गए हैं, डिटेलिंग क्या है, दैट्स सेकेंडरी। बट फर्स्ट आई वॉच द फिल्म लुकिंग एट कि हाँ यार, मेरे को ये ठीक नहीं लगी। ठीक है, मैं आज भी ये कहता हूँ, मैं कोई बहुत फिल्म स्कूल से पढ़ा हुआ कोई फिल्म क्रिटिक नहीं हूँ। मैं कोई ये नहीं तुम्हारे को बताने बैठा कि भाई इस वाले कैमरे से शूट हुआ है या इस वाली ये टेक्निकलिटी है। नो, आई एम अ गाय नेक्स्ट डोर, 4 दोस्तों के साथ वो बैठा है, वो तुम्हें बता रहा है कि भाई फ़िल्म कैसी है, अच्छी है, बुरी है, दैट्स अबाउट इट। ठीक है ना? तो बस दैट्स इट। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। तूने मेरे से पूछा यार शान, मेरे को बता इस रेस्टोरेंट तू गया, खाना कैसा है? ठीक है? अब मैं तेरे को ये बताऊँ, वो बिरयानी में ये मसाला डालता है, वो ये कड़ी पत्ता डालता है, तो तू कहेगा अरे भैंचो ये बता खाना कैसा है? ठीक है? दैट्स इट। आई एम हुँ, नॉट हियर टू टेल यू कि भाई कि ये कैमरा लगा दिया, ये कर दिया, या वो कर दिया। Nobody cares about that. हुँ, 99% of the audience does not care about that. Audience cares about what experience is the film delivering. It's as हुँ, simple as that. हुँ, What experience is the film delivering? राइट, तुम वो बताओ, वो एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हुँ, राइट? अब मेरा एक्सपीरियंस जो रहा, तुम्हारा शायद ना रहा हो, और फिर वहीं तो बैक एंड फोर्थ शुरू होती है। राइट, ओके, दैट्स हाउ इट इज। हाँ हुँ। एक आदमी की जर्नी के हिसाब से कोई ऐसी फ़िल्म है दैट लाइक लिटरली ब्लू योर माइंड? आदमी की जर्नी। यार, स्पीक नो इविल हुँ, इज अ फैंटास्टिक फिल्म। आई थिंक एवरी मैन शुड वॉच इट। ओके, Every man should watch it. It tells you that कि it's not good being a weak man in this हुँ, world. हुँ, ठीक है? If you think that you are weak, अपने आप को build करो, हुँ, physically, mentally, spiritually, just build yourself out. ओके, Build yourself out. Uh, I think there are a couple of war films that teach you a lot about हुँ, being a man. हुँ, ठीक है? There's this film I'm watching, Outpost करके है, अभी अभी आई है उस पे नेटफ्लिक्स पे। दैट्स अ वेरी गुड फिल्म। ओके। एक है द कवेनेंट फिल्म, वो भी बहुत बढ़िया फिल्म कवेनेंट है। इज़ दैट वन नो वेयर दे आर इन अफ़गानिस्तान एंड हाँ, 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 वो हाँ, बच हाँ, वही हाँ, बचे रहते हैं और फिर हाँ, वही लड़ते हाँ, रहते हैं। वही बच्चे, बाप रे एग्ज़ैक्टली। बाप! वो सो क्या फ़िल्म है, वो फक। बहुत अच्छी फ़िल्म थी। सो वॉर वॉर फ़िल्म्स डू टीच यू अबाउट camaraderie, दे हुँ, टीच यू अबाउट मेल फ्रेंडशिप्स, दे राइट, टीच यू अबाउट हाउ टू बी अकाउंटेबल एज़ अ मैन, राइट, राइट? बिकॉज़ प्राइमरीली आर्मी में लड़ता कौन है? आदमी लड़ते हैं ना। आदमी तो लड़ते हैं। अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत अच्छा लेसन होता है वॉर फ़िल्म से। ओके, लाइक यू सेड इन योर जर्नी ऑफ ग्रोइंग अप, थोड़ा-सा मैं पर्सनल उस पे आ रहा हूँ कि बहुत छोटे वो देखिए और मतलब मैं अपनी स्टोरीज़ जनरली पॉडकास्ट में बताता नहीं हूँ बट आई कुड रिलेट टू इट बिकॉज़ आई हैव सीन similar kind of childhood stories and a lot of other stuff. तो आई कुड रिलेट टू इट। नाउ जब क्या होता है ऐसे घर में जब आप रहते हो तो आप सपनों में तो सोच रहे हो कुछ और बट आंखें खोलते हो तो हमेशा वही होता है। आप सोचते हो कि हाँ ओ मैंने कर लिया शायद सब कुछ, बट जब आप घर वापस आते हो या आंखें खोलते हो और आप चटाई पे बैठे हो, सामने एक बेड है, उसके सामने एक और है, एक कोने में मंदिर है, इधर टूथपेस्ट लटक रहा है, वो सब हो रहा है, सामान फैला पड़ा है, तो आपके सपने कहीं ना कहीं ऐसे हो जाता है कि यार पता नहीं कैसे ही होगा ये, मतलब दिस हैपन्स। व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन कि हाँ ठीक है ये सब मैं तो कर ही रहा हूँ पर कोई बाहर कुछ है जो शायद मुझे पुश कर ले या बचा ले, लाइक गॉड और स्पिरिचुअल और व्हाटएवर। भाई, कोई तेरे को बचाने नहीं आ रहा, किसी भी हालात में। तू अपने आप को बचा। एवरी डे इफ यू वॉक इनटू अ हाउस दैट यू डू नॉट वांट टू वॉक इन, मेक अ प्लान। ठीक है? ड्रीम बिग बट मेक अ प्लान, फॉलो इट अप विद अ प्लान। ये देख कि ये मेरे को नहीं चाहिए, और मेरे को ये नहीं चाहिए तो मैं इससे अलग कैसे होऊँगा, मेरा प्लान क्या है? क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ से निकलने के लिए? ठीक है? एक-एक छोटा-छोटा स्टेप बड़ी-बड़ी स्ट्राइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है? क्या कर रहा है तू, क्या नहीं है? लेट लेट द इनएडिक्वेसीज़ दैट्स इन योर लाइफ, दैट जो-जो चीज़ें कमी है ना, उन चीज़ों को अपना ड्राइविंग फोर्स बना। आई ऑलवेज़ से दिस। अगर मेरे को मेरा घर छोटा लग रहा है, तो मुझे बड़े घर में जाना है, ये मेरी मोटिवेशन है। पर उस मोटिवेशन मोटिवेशन आनी बहुत आसान है भाई। तू अभी मोटिवेट हो जाएगा गाना सुन के, ठीक है? अगले मोमेंट तू डीमोटिवेट हो जाएगा। डू नॉट फॉलो मोटिवेशन। मोटिवेट हो, ठीक है? बट मोटिवेशन इज़ मोमेंटरी, डेडिकेशन इज़ कंसिस्टेंट। फॉलो योर मोटिवेशन विद योर बैक योर मोटिवेशन अप विद डेडिकेशन। डेडिकेटेड एंड फोकस्ड वर्क। ठीक है? कि हाँ, मेरे को ये करना है, ये मेरे को करना है, ये मेरे को करना है। ठीक है? अगर देयर कम्स अ पॉइंट वेयर यू रियलाइज़ कि यार मेरे माँ-बाप मेरे को बस इतना ही दे सकते हैं। वो जितनी जल्दी तू रियलाइज़ कर लेगा ना, जो 21-22 साल का लड़का है, वो उतनी जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। अगर तू हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट है ना,
कि यार नहीं पापा कर देंगे, पापा दिला देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। 25, 26, 27 साल का तू हो जाएगा, यू आर स्टिल नॉट पेइंग द बिल्स, घर में हाथ नहीं बटा रहा है। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लोगों की कुछ सिचुएशंस होती हैं वेयर आई एग्री, भाई तुम नहीं कर पा रहे हो हेल्थ इश्यूज की वजह से। यार पर ऐसा ऐसा बंदा, यार एक जोमेटो वाला बंदा देखा मैंने यार उस पे रील पे, उस बेचारे के पैर नहीं है यार, हाथ नहीं है उसका एक, एंड ही स्टिल गेटिंग अप एवरी फकिंग डे। वो प्रोस्थेटिक लगाता है, जोमेटो का बैग टांगता है, भाई हैट्स ऑफ बेंचो। हमारे को तो सब कुछ मिला हुआ है, वही। हमारे को तो सब कुछ मिला है, हमारे पास क्या नहीं है तू देख सकता है। बेंचो तेरे घर वालों ने तेरे को एजुकेशन दी, हर चीज दी है तेरे घर वालों ने तेरे को, देन व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम नॉट अचीविंग योर गोल्स, राइट? ये एक लाइफ कोचिंग जैसा ज्ञान चोदने वाला सेशन लग नहीं, सकता है बट ये किसी को, सच है, लेकिन मतलब ये पर्सपेक्टिव से सच्चाई है। निकला है ना यार। ये सच्चाई है, हाँ ये सच्चाई है भाई। ये मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं ना बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करता नहीं हूँ। मैं बहुत टेरेबल हूँ व्हेन इट कम्स टू कंज्यूमिंग कंटेंट। मैं सिर्फ यूट्यूब पे गाड़ियाँ देखता हूँ, बॉडी बिल्डिंग देखता हूँ, दैट्स अबाउट इट, ठीक है? बाकी मैं कोई कंटेंट नहीं देखता, क्योंकि सबकॉन्शियसली मुझे लगता है मेरा कंटेंट अफेक्ट हो जाता है। बट आई समटाइम्स वॉच डॉक्यूमेंट्रीज वेयर पीपल आर कमिंग आउट ऑफ एडवर्सिटीज। राइट। लाइक बहुत ऐसा है कि मतलब कुछ हो ही नहीं सकता था, बट स्टिल दे मेड इट हैपन। या सो समटाइम्स, अब मैं आज से नहीं, मैं 10 साल पहले भी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बहुत देखता था, ठीक है? हमेशा से इट्स बीन अ पार्ट ऑफ मी कि मैं वो चीज़ देखता हूँ और फिर इवैल्यूएट करता हूँ। कई बार यार देख, हर किसी का, एवरीबडी इज ह्यूमन। कई बार तेरे को लगा यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं फल मिल रहा, ठीक है? यार मेरी तो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, उसके ऐसे थे। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। या तेरे को भगवान ने जो पत्ते दे दिए ना भाई, उससे तू खेल ले। अगर तू खेल जाएगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं खेलेगा तो भाई नहीं खेलेगा तू, सिंपल सी बात है। अब वो बंदा भाई सुबह उठ के बाहर निकल रहा है, जोमेटो का सामान बेच रहा है, वो भी तो रो सकता था घर पे बैठ के। वो जिम भी जा रहा है, उसने बॉडी भी बना रखी है। ये होने चाहिए आइडल्स हमारे। या ये इन लोगों को देख के तू अगर अपना दिन शुरू करेगा ना, तू बहन जो डिमोटिवेट हो ही नहीं सकता पूरे दिन में। मैं तो कह रहा हूँ 3-4 ऐसी ऐसी रीलों को फॉलो कर ले, अपना एल्गो ऐसा कर ले जहाँ पे तू फिजिकली चैलेंज या मेंटली चैलेंज लोगों को अपनी जिंदगी में कुछ करता देख रहा है ना, बीइंग अ फुली केपेबल, फुली एबल्ड पर्सन, तेरा पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा लाइफ की तरफ। जो लोग एसिड अटैक विक्टिम्स है, जो लड़कियां, ठीक है, अपनी ज़िंदगी बदल रही हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं, पीपल हु हैव फॉट कैंसर, ठीक है, पीपल हु हैव कम बैक फ्रॉम बैंकरप्सी, जिनके पास कुछ नहीं था, सब कुछ बने, आईएएस बने, किसी भी फील्ड में, बीट एनी फील्ड यार, कोई अचीवमेंट छोटी कम नहीं होती, हर किसी की अचीवमेंट अपने सब्जेक्टिव लेवल पे बहुत अच्छी होती है। बट लुक फॉर द थिंग्स दैट दे डिड नॉट हैव, दैट यू हैव एट योर डिस्पोजल, राइट? If you have those things and they made it without those things, you can do it, brother. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई हर किसी की किस्मत सेम नहीं होती, वो तो वो ये कर रहा है, वो तो, यार ये बेकार है। हर किसी की किस्मत सेम नहीं होती तो हर किसी का स्ट्रगल भी सेम नहीं होता भाई। उसका स्ट्रगल भी सेम नहीं है, ठीक है? नहीं था तेरी तरह, उसको क्या पता। लोगों को ना सक्सेस दिख जाती है, उसके पीछे 10-12 साल का काम करा हुआ नहीं दिखता है। तो ये मुझे लगता है यार इसके लिए। और आउट ऑफ ऑल दिस डू यू अग्री कि ठीक है भगवान है, बचा लेगा, या समथिंग लाइक दैट? यार देख, भगवान है या नहीं, अपनी श्रद्धा रखो यार। देख मेरे को ये लगता है, बी स्पिरिचुअल। मैं रिलीजियस बहुत नहीं हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मे भी कह लो स्पिरिचुअल हूँ, ठीक है। शायद वो आर्क मेरी ज़िंदगी में अभी आना है वेयर आई एम वेरी डेडिकेटेड टू माई रिलीजन। बट मैं बहुत प्राउड हिंदू हूँ, और मैं हमेशा ही कहता हूँ तुम्हारा जो भी रिलीजन हो हमेशा उससे प्राउड रहो, ठीक है, बी वेरी प्राउड ऑफ इट। और अपने रिलीजन को बड़ा दिखाने के लिए किसी के रिलीजन को छोटा मत दिखाओ। हाँ, बी प्राउड बट आई नॉट आई बिलीव इन इगोइस्टिक। दिस, बी हाँ। प्राउड ऑफ वेयर। देख मैं आज भी कहीं भी चला जाऊं, मैं आज भी ये बोलता हूँ मैं रोहिणी में पला बड़ा हूँ, ठीक है। मैं बंबई में था, मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उठा बैठा वहाँ पे, मैं फिर भी ये प्राउडली बोलता था मैं रोहिणी से, मैं, मुझे कोई शर्म नहीं है उसमें, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं हिंदू हूँ तो भाई मैं हिंदू हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं है। मैं जय श्री राम बोलूंगा, मैं खुल के बोलूंगा, मैं जय माता दी बोलूंगा, खुल के बोलूंगा। हम्म। लेकिन मैं किसी को उसका रिलीजन फॉलो करते हुए ये नहीं बोलूंगा यार कि तू मत बोल ऐसे, हम्म। तू यहाँ रहता है तो तू ये ऐसे नहीं बोलेगा। नहीं, मेरे धर्म ने मेरे को ये नहीं सिखाया एटलीस्ट, तो मैं वो नहीं करता। बाकी भगवान भगवान यार, मुझे लगता है एक एक सेइंग है बहुत अच्छी, जो बहुत सिंपल है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मुझे ये लगता है, सिंपल एज दैट। अगेन वही, हर चीज़ को सिंप्लीफाई कर लो लाइफ में, बहुत कॉम्प्लेक्स थॉट्स को भी सिंप्लीफाई, हर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स थॉट का ना एक बहुत सिंपल आंसर होता है कहीं ना कहीं, मेरे को ये लगता है, ठीक है। जैसे मैथ की प्रॉब्लम है, ट्रिगो की प्रॉब्लम है, तो बहुत मुश्किल प्रॉब्लम लगेगी, लेकिन जब तू उसको सॉल्व करना सीख जाएगा ना, तेरे को लगेगा एक सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका, वो तू क्रैक कर लेगा, तो पूरी की पूरी बुक क्रैक कर सकता है, पूरी क्वेश्चंस क्रैक कर सकता है, सिमिलर क्वेश्चंस क्रैक है। ऐसे ही तेरे को लगता है, ऐसे ही मेरे को, मैं पर्सनली तेरे को ये बताता हूँ, मेरे को लगा कि मेरी गरीबी से मेरा वे आउट एक ही चीज़ है, और वो है कि भाई मेरा हार्डवर्क और मेरा डेडिकेशन और फोकस जो मैं करना चाहता हूँ,
मैंने वीडियो डाली, मैं मेंज एक्सपी छोड़ के आ गया था, साल भर तक मैंने यूट्यूब पे कुछ नहीं किया भाई। और मुझे लगा लोग मुझे भूल गए होंगे। फिर कोविड में पहले महीने मैंने चैनल डाला, चैनल शुरू किया। एक मेरे ख्याल हमारे कुछ हफ्ते भर में 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, बाप रे। हफ्ते भर के अंदर। लोग मेरे को जानते थे तब, हाँ। मेरे को पता नहीं था, आई नेवर टुक इट सीरियसली। और तब भी हम एक दो वीडियो डालते थे। मेरी नौकरी थी साइड में, मेरी गांड फटी रहती थी कि मैं चलाऊं या ना चलाऊं चैनल, कितना पैसा आएगा, ऐड रेवेन्यू आएगा। पहले 3-4 महीने में हमने 1.5-2 लाख रुपया ऐड रेवेन्यू इकट्ठा करा कुछ वीडियोस से। हमें पता ही नहीं था, 2 महीने तक वो गूगल एडसेंस में पड़ा रहा। फिर हमें पता लगा यहाँ से इनकम हो सकती है, लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है। आज भी मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, आज भी मैं काम करता हूँ बिकॉज आई लव डूइंग इट। I want to create good content that actually makes people laugh। मेरे को ये लगता है। तो आई थिंक भगवान है यार, बिल्कुल है। उनकी जगह अपनी जगह है। अपना काम मैं करता हूँ, अगर उसके बाद भगवान होंगे तो भाई कहीं ना कहीं सक्सेस मिल ही जाएगी, मेरे को ये लगता है। सही राइट, बात। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई भगवान नहीं है, मैं नहीं मानता भगवान में, ऐसा कुछ नहीं है भाई। भगवान शैतान सब होते हैं, वो हर किसी को अलग अलग चीज़ों में दिखते हैं, अलग अलग रूपों में दिखते हैं। हर इंसान का अपनी अलग बुद्धि है, वो किसी भी चीज़ में उतार देता है किसी भी चीज़ को। तो अभी तक मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं आया कि मैं बहुत घनिष्ठ तरीके से एक रिलीजियस आदमी बन जाऊं। जैसे आजकल इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, ओवरनाइट आजकल वो बन गए हैं, कोई लेना देना नहीं है। भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा बुरा मुझे तब लगता है कि जो सबसे ज़्यादा गाली गलौच, सबसे ज़्यादा तेरे को गाली उल्टी सीधे करके आके देंगे ना, इनके रिलीजियस कुछ ना कुछ लिखा होगा हमारे धर्म के बारे में, इनकी बायो में। 100%। गाली बकेंगे, हाँ, गाली बकेंगे, तू ये है, तू वो है, वहाँ जाके प्राउड हिंदू, प्राउड सनातनी लिखा होगा। सबसे बीइंग खराब। अ हिंदू मुझे लगता है यार, ये तुम क्या कर रहे हो? ये हटा के तू गाली गलौच कर लेना। हाँ। व्हाई डू यू हैव टू से दिस? मतलब अगर तू आके सबसे गंदी गालियाँ, सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग मैक्सिमम इन्हीं अकाउंट से आती है। इनकी डीपी में, इनके उसमें वो लिखा हुआ, क्यों लिख रहे हो भाई ऐसा? हिंदुइज़्म ने तुमने क्या बिगाड़ा है? हम हमारे सनातन धर्म में तुम्हारा उसने ये दिखाया है तुम्हारे को कि मैं बायो में लिख के दूसरों की माँ-बहन को गालियाँ दूँ। ऐसी-ऐसी गंदी गालियाँ आती हैं भाई डीएम में। बहुत है ये सब। तो मुझे लगता है भाई भगवान है, अपनी जगह पे है, बट तुम पहले अपना होमवर्क करो, उसके बाद देखा जाएगा सब कुछ। मैं हर किसी को यही बोलता हूँ, भाई तूने क्या करा है? ये बता। कैन यू लाई टू दुनिया ये झूठ बोल लेगा, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता भाई। अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। तेरे को पता है ना, अगर तूने पेपर की प्रिपरेशन करी है, तो तू फेल नहीं हो सकता। पर तू अगर एग्ज़ाम हॉल में घुस गया ना, और तेरे दिमाग में ये है कि यार मैंने मम्मी को तो बोल दिया मैं पढ़ के आया हूँ, लेकिन मैं पढ़ा नहीं, फिर तू नहीं कर सकता भाई। और ये चल बचपने में निकल जाती हैं ये बातें, बट वंस यू बिकम अ फैमिली मैन, वंस यू हैव टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर फैमिली, यू कैन नॉट गेट अवे विद दिस थिंग। समझ रहा है ना? दैट्स व्हाई आई डू नॉट लाई टू माई सेल्फ। आई कीप चैलेंजिंग माई सेल्फ इन माई वॉक्स, इन माई रन्स, इन द जिम, इन माई कॉन्टेंट। आई कीप चैलेंजिंग, कीप पुशिंग माई सेल्फ। आई डू नॉट लेट माई सेल्फ गेट कॉम्प्लेसेंट विद थिंग्स। एंड एट द एंड ऑफ द डे, येस, आई थैंक गॉड कि भगवान हैं, तभी हम जहाँ पे हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ मैं रोहिणी में, और कहाँ मैं हूँ अब। It's a 180-degree turn for my life, and I thank God for it, and I thank myself for it as well। ग्रेट। ओके। ख़त्म करने से पहले दो ही मेरे थॉट प्रोसेस में आए थे ये, कि एक तो बिकॉज ऑफ दिस पर्सपेक्टिव दैट यू हैव, आपने इतने अलग अलग तरीके की ज़िंदगी जी होती है जब ना, तो इंसान का दिमाग अलग ही उस पर चलता है, और वो बड़ा कहीं ना कहीं, वो भले ही वो छुपा ले, पर वो फिलोसफिकल सोचता है कि नहीं ठीक है, मैंने ये सीखा है, मैंने ये सीखा है, मैंने ये सीखा, और आपका दिमाग चलता है वैसे, मतलब इतने एक्सपीरियंसेस के बाद तो आपको पता ही होता है कि यार ऐसे देखनी ज़िंदगी। एक बड़ी चीज, मतलब अलग टाइप की चीज़ सोची थी मैंने, कि अब जैसे आप, अभी आपकी बेटी छोटी है ना, वो बड़ी होएगी, आप अभी जो देख रहे हो चीज़ें आसपास बदल रही हैं, मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशन बदल रही है, चीज़ें बदल रही हैं, वो सॉफ्ट कंप्लेसेंसी भी बढ़ रही है कहीं ना कहीं। व्हाट सजेशन विल यू गिव टू हर इन चूजिंग द राइट मैन? और उसको कैसे समझाओगे कि यार सही आदमी कैसे, क्या होता है, कैसे ढूंढते सही आदमी? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यार। कि मेरे को ये लगता है, देख, सबसे पहले तो एग्जाम्पल सेटिंग, ठीक है। सबसे पहले वो क्या देख रही है अपने पिताजी को करते हुए, अपने बाप को वो घर में करते क्या देख रही है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट। क्या मैं अपनी बीवी से हाई पिच में बात कर रहा हूँ? क्या मैं चीखना चिल्लाना कर रहा हूँ? क्या मैं कलेश कर रहा हूँ? क्या मैं रोज़ दारू पी रहा हूँ घर में? घर में इन्वायरमेंट कैसा है? वहाँ से मेरे उसको बोलने से ज़्यादा ना, जो वो सीखेगी ना, वो मेरे को देख के सीखेगी। या। मैं उसको कुछ भी बोलता रहूँगा, उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होगा जितना वो ये देखेगी पापा क्या कर रहे हैं। बोलते तो ये हैं लेकिन ये कर क्या रहे हैं। राइट। बीइंग अ फादर, ये मेरी नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिफोर आई टेल हर दैट दिस इज द आइडियल मैन दैट यू शुड गो फॉर। ठीक है। एम आई द आइडियल फादर फॉर हर? पहले मैं अपने आप से क्वेश्चन करूंगा, क्या मैंने क्या क्या गलती कर रहा हूं मैं?
अगर मैं हर कोई 100% सही नहीं होता भाई, ठीक है? कभी-कभार तेरी और तेरी बीवी की बहस होगी, तेरी बच्चा वहीं बैठा है, वो सुनेगा, ठीक है? बट बहुत सारे टाइम्स ऐसे हैं व्हेन यू कैन अवॉइड दैट altercation right in front of a child. So I would, being a responsible father, would not want to do that, right? Then I would tell her by example first that this is what masculinity is, this is how it should look like, and this is how it should not look like, right? If she watches something on the television, if she watches a film like Animal, right? If she comes and tells me, dad usme aisa hua, I did not feel good about it, I would sit her down and I would tell her कि सिनेमा है ये, देर आर थिंग्स, देर आर बैड मैन आउट देयर एज वेल, देर आर गुड मैन एंड देर आर बैड मैन आउट देयर एज वेल, राइट? एट द एंड ऑफ द डे इफ यू स्टेप आउट इन द रियल वर्ल्ड, तेरा बाप तेरे साथ नहीं होगा हर जगह, तेरे पिता तेरे साथ नहीं होंगे हर जगह. इट्स ओनली द टीचिंग्स दैट आई वुड टेल हर कि प्रोबेबली दिस इज समथिंग गुड, दिस इज समथिंग बैड, जो बेसिक्स होते हैं, गुड टच बैड टच जो होता है बच्चों को सिखाया जाता है, ये सब होगा. बट मोर देन दैट आई थिंक मी बीइंग अ बेटर मैन every day is going to give her an example of how to choose a good man for herself, right? My wife being a good mother and a good woman first and then good mother would set her up for choosing a better man in her life. मेरे को ये लगता है, राइट? क्योंकि एक लड़की एक चाहे एक लड़का हो वो अपनी बीवी कैसे चूज करता है, एक लड़की हो वो अपने लिए पति या अपना स्पाउस कैसे चूज करती है. इट डिपेंड्स कि वो अपने घर में क्या देख रही है. हर चीज़ यहाँ से शुरू होती है, ठीक है? हर चीज़ यहाँ से मेरे ही घर से शुरू होगा. वो ये देख रही है, यार पापा ये कर रहे थे, मुझे ये. बहुत लोगों को, लड़कियों को ये ट्रॉमा होता है. अ लॉट ऑफ विमेन, फीमेल्स हेट मैन, ठीक है? हेट मैन, दे डिस्पाइज मैन, राइट? अब हर चीज़ उनकी गलती नहीं है. मे बी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा कि दे हेट मैन. मे बी उन्होंने देखा अपने फादर को डोमेस्टिक अब्यूज़ करते हुए, राइट? मे बी उन्होंने देखा कि उसको उनके फादर उनकी माँ को मार रहे हैं दारू पी के. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ मेन जिनकी अपनी माँ से नहीं बनती. ये बहुत सारे लड़के बोलेंगे नहीं कभी, ठीक है? और अगर वो बेचारा बोल देगा तो हर कोई खा जाएगा उसको, तू अपनी माँ के बारे में कैसे बोल सकता है? बट देयर आर बैड मदर्स ऑल्सो. या बिकॉज इट्स ऑल अबाउट देयर आर ह्यूमन बैड, नेचर, नो मतलब कोई बुरा इंसान हो एग्जैक्टली, सकता है ना, मतलब. हाँ, या देयर आर बैड मदर्स ऑल्सो. देयर आर हम्म ऐसी-ऐसी माएँ जो मैंने देखी हैं भाई अपने दोस्त यारी में, कि हम्म बच्चा घर से बाहर चला गया ना लौंडा, तो मुँह बना के बैठ जाती है भाई, हाँ हाँ मुँह हाँ. बना के बैठ गई, राइट? अंगूठे के नीचे दबा के रखना है. और यही हम्म बच्चा जब अपनी बीवी को घर लेके आता है, फिर बनती नहीं घरों के अंदर. सही बात. देयर आर बैड मदर्स टू. हाउ आर टॉक्सिक वुमेन? इफ अ मैन इज टॉक्सिक, लुक एट हिज फादर. इफ अ वुमन इज टॉक्सिक, लुक एट हर मदर, ठीक है? अब अगर आदमी है तो तू ऑफ कोर्स ज़्यादा कंपेयर करेगा उसके फादर से, राइट? एक एक लड़का अपने घर में डोमेस्टिक अब्यूज़ देख के बड़ा हुआ है. अब 2 ही तरीके हैं वो इसके, ही विल गो थ्रू दिस. या तो वो वैसा ही बन जाएगा, वही चीज़ रेप्लिकेट करेगा, या तो वो बिल्कुल ही उल्टा बन जाएगा उल्टा कि बन कभी ऐसा जाएगा. नहीं करेगा. मैं तेरे को ये पर्सनल एग्जांपल से बोल रहा हूँ. माय डैड वाज़ एन अल्कोहलिक. आई स्टिल ड्रिंक, बट आई ड्रिंक वेरी वंस इन अ व्हाइल. या एंड आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि मैं जब दुखी हूँ, स्ट्रेस हूँ, ज़्यादा ना पीऊँ, क्योंकि मेरे पिताजी स्ट्रेस और दुखी होके ज़्यादा पीते थे, राइट? वो स्मोकिंग की वजह से उनका देहांत हुआ, वो शांत हो गए. मैंने आज तक सिगरेट का हाथ, तू मानेगा मेरे को सिगरेट का टेस्ट तक नहीं पता. आज तक नहीं मैंने सिगरेट पी ही नहीं मैंने कभी सिगरेट. तो मैं नहीं ज़्यादा सोचता ही नहीं इसके बारे में. दिस इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट, राइट? अब कल को मेरी वाइफ़ मेरे को घर में कैसे ट्रीट कर रही है ना, अगर वो मेरे को बोल रही है तेरी सैलरी कम आई है, ये है, वो है, तो मेरी बेटी ये सीख के बड़ी होगी और वो एक्सपेक्ट करेगी अपने पति को. लेकिन अगर मेरी बीवी ये कहेगी कि यार नहीं, हम सब कुछ साथ में कर लेंगे, देन यू आर रेजिंग अ वेरी गुड वुमन इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? अब आगे से उसको, उसकी किस्मत है, उसको टॉक्सिक आदमी मिलता है या कैसा आदमी मिलता है, वो उसकी किस्मत है. बट मेरा यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि रिस्पेक्ट द मैन इन योर लाइफ एंड एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट इन रिटर्न. इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है? रिस्पेक्ट करोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा. दबो मत, गलत के लिए मत दबो. सर्टन बेसिक थिंग्स यार, रिस्पेक्ट करो. अगर इफ़ यू लव समबडी, उसके साथ रहो, उसका साथ दो, ठीक है? अगर वो नहीं देता, वो चीट करता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. यू बीइंग अ वेरी गुड वुमन, उसके साथ रहो, राइट? अगर कल को वो तेरे को दिख रहा है वो हार्ड वर्क कर रहा है, ही इज़ नॉट फकिंग अराउंड, he's every day he's telling you he loves you, but he's also dedicated to his work. उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है because he's dedicated towards the work and he's trying to bring a better life onto the table for both of you. Then why not be with him? आजकल ये जो आ गया है ना, आजकल वो वॉक्स पॉप वीडियोस देखता हूँ मैं, लड़कियां बोलती हैं कि 10 लाख की सैलरी होनी चाहिए, 50 लाख की सैलरी होनी चाहिए. इट्स एब्सोल्युटली स्टूपिड. इट्स एब्सोल्युटली स्टूपिड. क्यों होनी चाहिए? अगर इक्वालिटी के लिए तुम कर रहे हो तो तुम्हारी सैलरी क्या है, ठीक है ना? और मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, एक्चुअल प्यार में ये चीज़ें कभी होंगी नहीं.
जब तेरे को तेरी एक्चुअल लड़की मिल जाएगी ना, वो भाई हमारी मेरे प्यार में, मेरे क्वेश्चन में कभी बात ही नहीं आई थी पैसे की, मैं तेरे को बात बता रहा हूँ। आज तक नहीं आती अब, आज तक नहीं, कभी आई ही नहीं। अब यही चीज़ मेरी बेटी मेरी बीवी से सीखेगी, ठीक है? उसको इंडिपेंडेंट मैं बताऊँगा कि तू इंडिपेंडेंट हो, उसको वो सिखाएगी कि तूने कैसे रिस्पेक्ट करना है घर के आदमी को, ठीक है? और मैं उसको सिखाऊँगा कि तूने एज़ अ वुमन अपना रिस्पेक्ट कैसे इंटैक्ट रखना है, ठीक है? जहाँ पे तू गलत चीज़ें देखे तेरे साथ हो रही है, कुछ हो रहा है, देन then you have to be the woman that you are. You have to be strong. So there is no certain correct answer. या जो तूने मेरे से उससे पूछा, it's an amalgamation of a lot of things that happen around you and what your child absorbs. Right? No parent, मैं किसी parent को कभी भी ये नहीं बोलता कि तू अपने बच्चे को ऐसे पाल. That's the worst thing that you can do. Right? But you can always look at different type of parentings and take good or avoid bad things from that. That's राइट what I think. राइट मेक सेंस ओके लास्ट पॉइंट बिकॉज मतलब ऑन द इंटरनेट आपका जो वो है दिस इज बिकॉज ऑफ मूवीज जस्ट अ साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल थॉट कभी ऐसा सोचा है कि योर लाइफ कुड बी लाइक कैसे मूवी में हमेशा कैसे दिखाते हैं कि स्टार्ट है स्ट्रगल है फिर थोड़ा वो है फिर एंड में बहुत बढ़िया है बट कभी फिलोसफिकली ऐसा सोचा है ज़िंदगी में अकेला आदमी बैठ के कुछ भी सोचता है आदमी जब अकेला बैठता है उसको पता है हाँ चलो मैंने थोड़ा बहुत कमा लिया है थोड़ा बहुत अभी खुशी है शांति है कोने में बैठा है कोई परेशान करने वाला नहीं है बढ़िया म्यूज़िक चल रहा है तो वो सोचता है ये सारी चीज़ें कि हाँ यार एक होता है ना एक आदमी के दिमाग में हमेशा एक चीज़ होती है कि हाँ यार ऐसे तो आराम से करेंगे कभी एक टाइम आएगा तो हैव यू एवर थॉट ऑफ कि यार ये ज़िंदगी है तो पिक्चर ही यार हाँ, देख कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। अब ज़िंदगी पिक्चर से इंस्पायर्ड है या पिक्चर ज़िंदगी से इंस्पायर्ड है, ये वही वाली चीज़ है कि अंडा पहले आया या हाँ मुर्गी हाँ पहले आई, हाँ राइट? तो यू कैन फाइंड एग्ज़ाम्पल्स बोथ वेज़ कि कई बार ऐसा लगता है यार, जैसे मैं जब रोहिणी में था, मेरे पास मिनिमल मीन्स थे चीज़ें करने की, चीज़ें होती गई, आज मैं यहाँ हूँ, वी आर हैप्पी, ठीक है, वी आर वेल टू डू। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं गरीब हूँ अब, मैं ये नहीं कह सकता, ठीक है ना? सो आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट। वो एक पिक्चर वाला सीन था, मुझे नहीं पता था कि ये हो जाएगा, मुझे नहीं पता था यूट्यूब पे लोग मुझे पसंद करेंगे, ठीक है? कुछ नहीं पता था मुझे, मैं तो इनफैक्ट छोड़ आया था इंडिया में मेंस एक्सपी वगैरह सब कुछ पीछे, बट स्टिल इट वाज़ माय कॉलिंग आई गेस, तो मैं ये कर रहा हूँ आज। तो ये भी एक पिक्चर वाली चीज़ ही है कि ये हो गया। मैं यहाँ पे जब भी किसी नौकरी में जाता था, आई यूज्ड टू हैव यूट्यूब ऑन द साइड एंड देयर वुड कम अ पॉइंट कि यूट्यूब बढ़ता जा रहा था और मैं नौकरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो 6-8 महीने, साल भर में मैं नौकरी छोड़ दे रहा था एंड आई वुड फाइंड माई सेल्फ बैक एट डूइंग यूट्यूब विद हाँ विद ऑल इवन विद ऑल द चैलेंजेस। तो जो फ़िल्मों में होता है कि यार तेरी तू डेस्टिन्ड ही ये था करने के लिए, तो कई बार मुझे ये लगता है कि यार मैं मल्ट 2-3 नौकरियाँ तो मैंने 2-3 महीने में छोड़ी हैं। क्योंकि मैं दोनों जगह जंबल नहीं वो कह रहा हूँ, डिवाइड नहीं कर पा रहा था अपने आप को, जगल नहीं कर पा रहा था अपना टाइम। तो जब भी मैं, एक बार तो ऐसा हो गया था कि भाई 3 साल पहले जब इनिशियली चैनल स्टार्ट किया था, साल भर के बाद वी वर नॉट मेकिंग गुड रेवेन्यू, माय वाइफ वाज़ वर्किंग एंड आई हैड नो जॉब। तो मैं बैठा हुआ था, मेरे को आज भी याद है, बैठा हुआ मैं जूते के लेसेस बाँध रहा था और उसके बाद मैं 10 मिनट है ना बस बैठा रह गया वहाँ पे। हम्म और मेरे आगे मेरे को ये लग रहा था कि मैं एक इमिग्रेंट हूँ, मेरे पैसे नहीं है, मेरी वाइफ जॉब कर रही है, घर पे पैसा नहीं आ रहा, ठीक है? मैं अब क्या करूँ? और फिर मैंने एक और इंटरव्यू दिया, वहाँ पे मेरा क्रैक हो गया, बट जब मेरी जॉइनिंग थी 1.5 महीने के बाद, उस 1.5 महीने में एवरी वीडियो वर्क्ड, ठीक है? वी ग्रू, 1.5-2 महीने में वी ग्रू अ लॉट। ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स, इतना पैसा मैंने बनाया उन 1.5-2 महीने में, 3 महीने में, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स आई वर्क्ड विद फॉर अ ईयर आफ्टर दैट। तो ये कह सकते हो कि यार पिक्चर जैसा लगता है कि हाँ ये हो गया, राइट? क्योंकि आई वाज़ जस्ट ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्विटिंग यूट्यूब एट दैट टाइम। ओके मैंने दिमाग बना लिया था अपना कि यार नहीं, अब नहीं हो सकता है। लाइक वही जो हम मैस्कुलिनिटी वाली बात कर रहे हैं, एक आदमी, सो दिस इज हाउ अ मैन स्टेप्स अप, दैट ही वुड हैव टू रियलाइज एट द एंड ऑफ द डे कि क्या होने वाला है। एंड जो चीज़ नंबर्स तेरे को दिखा सकती है, वो नंबर्स नेवर लाए। अगर तू एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी घर लेके आ रहा है, वही है तेरे पास, वो तेरी सच्चाई है, राइट? तो होता है कई बार यार, बिल्कुल होता है कि ऐसा लगता है कि पिक्चर जैसी है लाइफ, हो जाता है। अब जो बीवी जो मेरे को मिली है, मैंने तो बहन जो फिल्मों में देखा है कि ऐसा ऐसे भी साथ देते हैं, बट उसने मेरा साथ दिया, बट इक्वली फॉर हर ऑल्सो मैंने भी उसका साथ दिया, हाँ ठीक है? तो कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है कि भाई, और एग्जैक्टली कि कभी भी एक रिलेशनशिप में ना किसी को भगवान मत बनाओ, मुझे ये लगता है। अगर तुम किसी को
अब भगवान बना दोगे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट या अपनी सेल्फ एस्टीम से ऊपर रख दोगे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और तेरे पार्टनर को ये पता होना बहुत ज़रूरी है तेरे बारे में, दैट ही रिस्पेक्ट्स हिमसेल्फ और शी या रिस्पेक्ट्स हरसेल्फ टू, राइट? सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू, कि अगर तू अपना रिस्पेक्ट कर रहा है ना अपनी आँखों में तेरे, तो तेरे को सामने वाला भी रिस्पेक्ट ही देगा। If you are a weak man 24/7, 365 days a year in front of your woman, I don't think so you would be getting any respect, bro. This is the harsh reality of life. You can cry all you want. You can तू बहानेबाजी जितनी कर सकता है कर सकता है. Nature does not understand your bullshit, Ray. It's as simple as that. Nature is, आज तक तू कितने भी देख ले, any man who has achieved something, he has to step out of his comfort zone. एनी वुमन ऑल्सो यार, एनी वुमन हाँ, ऑल्सो. रूल ही आज यही सुनीता है। विलियम्स, हाँ, आज सुनीता विलियम्स फंसी हुई है स्पेस में, हम्म साल भर से ऊपर हो गया, 8 दिन के मिशन के लिए. देर आर वुमेन लाइक सुनीता विलियम्स एंड हम्म देर आर वुमेन लाइक अतुल सुभाष की बीवी है जो. हम्म So I think there are good and bad people in the world. What are you is what you should worry about. तेरे दोस्त ने एग्जाम में कितनी तैयारी करी है वो तेरे को नंबर ला के नहीं देगा. तेरी तैयारी कितनी है वो मैटर करता है, तेरे को वो नंबर ला के देंगे. ऐसे ही मेरे को वो लोग नहीं समझ आते who are not very keen on changing or coming out of their comfort bubble. हाँ समझ रहा है ना? उनको लगता है, जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं कि यार अब यहीं पे सेटल हो गए हैं, यहाँ से नहीं निकल पाएंगे. द लाइफ देयर इज़ नॉट रियली गुड. बट जहाँ पे यहाँ पे कुछ शहर हैं जहाँ पे मेरे दोस्त यार हैं कनाडा में, तो इट्स हाई टाइम दैट दे शुड लीव दैट प्लेस. बट वो वहाँ रुके हुए हैं क्योंकि उनका सर्कल है वहाँ पे. कंफर्ट आई अंडरस्टैंड दैट, बट कंफर्ट है. मैंने कहा यार वो कंफर्ट, वो सर्कल तेरे बिल नहीं पे कर रहा. यू आर पेइंग वे टू मच रेंट, वे टू मच मॉर्टगेज दे रहा है तू. You know that you can have a better life in a different city with the same amount of money you are making, but they refuse to leave. तो आई थिंक देर आर सर्टेन, एक आदमी बनना ना बहुत आसान है. आई वुड नॉट से टू फिनिश दिस ऑफ कि एक आदमी बनना सिंपल रखो. वो चीज़ें करो जो तुम्हें करनी चाहिए, घर पे हाथ बटाओ, वही सारी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में बताई गई है ना कि ये आदमी नहीं करता, हाँ ठीक है, वही सारी चीज़ें करना एक्चुअल मैस्कुलिनिटी लगती है मेरे को. एक्चुअल मैस्कुलिनिटी वही लगती है कि भाई अगर तू घर का प्रोटेक्टर भी है तो तू डायपर भी साफ करना तेरे को आना चाहिए. या राइट, राइट. इट्स वो जॉर्डन पीटरसन ने एक वो बोली थी ना, इट्स ऑलवेज बेटर टू बी अ वॉरियर इन अ गार्डन देन टू बी अ गार्डनर इन अ वॉर. या राइट. सो बीइंग अ मैन आई वुड वांट टू थ्राइव, आई वुड वांट टू लर्न एवरी डे दैट कि हाउ टू रेज माय चाइल्ड बेटर, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैसे लगा सकूं, मैं खाना उसके लिए कैसे बना सकूं, लंच कैसे पैक कर सकूं, अगर वो रो रहा है तो मैं उसको कैसे सूद कर सकूं, वही जो सारी इसकी माँ कर रही है चीज़ें वो मैं कैसे कर सकूं. ऑफ कोर्स मैं जैसे माँ कर सकती है वैसे नहीं कर सकता, बट दैट डज नॉट गिव मी एन एक्सक्यूज़ कि यार मैं ये करूंगा ही नहीं, क्योंकि तो दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट्स व्हाट ट्रू. मैस्कुलिनिटी इज, आई गेस. ग्रेट 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 शान भाई, बहुत अच्छा लगा बात करके. लवली थैंक यू टॉकिंग भाई, टू थैंक यू. यू फॉर हैविंग मी. सो मच पर्सपेक्टिव थैंक यू शिफ्ट. भाई. मज़ा आया. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच.